सो एक्साइटेड हो सभी लोग? ऑल पार्टिसिपेंट्स यस टाइप अल्फा इन चैट सेक्शन इफ यू आर एक्साइटेड। अल्फा 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 अल्फा। ये जोश ना मैं आप सभी से ग्रुप्स में भी चाहता हूँ, ऐसे एक्टिव रहा करो हमेशा। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। यस भाई, यस यस यस। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस संचिता, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई नो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग दे रही हूँ एंड बहुत सारे न्यू लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप सभी के साथ। सो बेसिकली मेरा नाम संचिता एलगटे है एंड मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, अभी इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर चल रहा है मेरा एंड उसके साथ साथ लास्ट मोर देन 1 ईयर से मैं अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर वर्क कर रही हूँ। एंड जैसे कि सिलदीप सर ने बताया कि मैंने यहाँ से अभी तक 8 लाख प्लस की अर्निंग जनरेट की है। बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने इतनी अर्निंग की है, बट जो भी मतलब जितने लोगों को ट्रेन किया है उन्होंने भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट की है। सो बस यही था मेरा इंट्रोडक्शन मेरी साइड से एंड आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि मैं मेरी साइड से पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के। यानी कि अगर कोई बिगिनर भी है इस सेशन में तो वो किस तरीके से एकदम स्क्रैच से उसकी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में बिल्ड कर सकता है एंड अपनी फर्स्ट सेल तो इजिली ला सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे सेल्स क्लोजिंग के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लीड्स तो आती है बट क्लोजिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल करने पड़ते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो हम एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंड में मैं सारी मेरी खुद की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, लाइक जो भी वॉइस नोट यूज करती हूँ, जो भी क्लोजिंग पे कॉल पे मैं बात क्या करती हूँ लीड से, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक बने रहना, ठीक है? सो सर कैन आई स्टार्ट? रुक जाओ, अभी अभी इतना जल्दी कैसे? क्यों जल्दी है सभी को? अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चलो दे दिया संचिता जी ने अपना, ठीक है? और अभी इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन संचिता आपसे पूछेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थोड़े से पेशेंस रखो सभी पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे, शायद आपको भी उनसे कुछ आइडिया मिल जाए, मे भी टर्निंग पॉइंट हो जाए आपके लिए भी। तो संचिता, आपने अल्फा कब ज्वाइन करा था? मुझे अल्फा ज्वाइन करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट कम टाइम में मैंने जो ग्रोथ की है अल्फा ज्वाइन करने के बाद, लाइक मुझे सिर्फ 4 to 5 मंथ्स हुए अल्फा ज्वाइन करने के बाद। एंड जब से मैंने ज्वाइन किया है उसके बाद ही मैंने 4 से 5 महीने में 5 लाख के आसपास अर्निंग की है। मतलब ये ग्रोथ मेरी जो हुई है ना एकदम नेक्स्ट लेवल की हुई है। मुझे बहुत सारी चीजें न्यू सीखने को मिली, सिर्फ सेल्स के रिगार्डिंग नहीं, बट एक्चुअल लाइफ में हमें क्या चीजें इंप्रूव करनी है, लाइक हमें अगर पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है हमारा तो क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, वो सारी चीजें मैंने सिद्धीप सर से सीखी है। एंड उनका एक गाइडेंस अगर मैं बोलूँ ना कि मतलब जब मुझे डाउट आता है तो डायरेक्टली अगर मैसेज करती हूँ तो हाँ वो इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं एंड हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज मैसेज किया एंड उनका 2-3 दिन बाद रिप्लाई आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्फा ज्वाइन करने के बाद मुझे लिटरली जो चीजें मुझे अफिलिएट मार्केटिंग में 1 साल से पता ही नहीं थी वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे आने के बाद सीखने को मिली। किस तरीके से मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग जनरेट कर सकती हूँ। एंड जो भी स्ट्रैटेजीज उन्होंने शेयर की उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लाइक रील्स के रिगार्डिंग हो गई, मेरे पर्सनल ब्रांडिंग के रिगार्डिंग हो गई, सारी चीजें। तो अल्फा ज्वाइन करते हुए मुझे बस 4 से 5 महीने हुए हैं एंड ग्रोथ एकदम मैसिव लेवल की हुई है यहाँ पे। संचिता, कोई ऐसी चीज जो मतलब आपको एकदम से यहाँ पे ना एकदम हिट कर गई, जो मतलब मेरी बातें हो, चाहे वो ऐसी चीज आपने सीखी हो जो हमेशा आपके दिमाग में रहती है, नहीं मुझे ये करना है, मुझे सर ने मुझे ऐसा कहा है, कोई ऐसी चीज जो आपको हिट कर गई, कोई एक ऐसा पॉइंट? या एक्चुअली हाँ, मैं मतलब अल्फा ज्वाइन करने से पहले की अगर बात करूँ तो मैं अर्निंग तो कर रही थी, बट बात वही आती है ना कि बीच बीच में हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है किसी भी रीजन से। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि कुछ भी मतलब अभी मैं कर ही नहीं सकती, बट मोटिवेशन तो नहीं बोल सकती इस चीज को, बट
जो सीसीदीप सर ने मुझे मेरी रियलिटी बता दी कि मैं क्या क्या चीजें डिजर्व कर सकती हूँ। एंड हमारे अल्फा कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी गर्ल्स है जो अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है। एंड उनसे भी मुझे मतलब बहुत सारी चीजें इंस्पायर होती हूँ मैं खुद कि भाई ये लोग कर रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मतलब इन्होंने जब भी कहा ना कि आप बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो, तो वही एक बात ध्यान में आती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर इन्होंने कहा है बाकी लड़कियां कर रही तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड वन मोर थिंग कि जो मैं पहले थी कि लाइक मैं बात तो वैसे भी कर सकती थी किसी के भी साथ, वीडियो भी शूट कर सकती थी, बट जो अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, या फिर कभी कभी हमें लगता है कि भाई मैं ऑकवर्ड फील कर रही हूँ कहीं पे, या फिर कुछ गलत बोल रही हूँ, तो मतलब थोड़ा सा एकदम हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो वो चीज मतलब मैंने वो यहाँ पे फेस किया कि लाइक मेरा जो अंडर कॉन्फिडेंस था वो सारी चीजें वो एकदम से मैंने बर्न कर दी। एंड जो भी चीज करती हूँ अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, एकदम मतलब अंदर से बिलीव आता है कि भाई मैं कर पाऊंगी एंड कर सकती हूँ, डेफिनेटली हो जाएगी ये चीज मेरे से। तो जो भी मतलब सीजीत सर ने बोला था मुझे कि आप डिजर्व करते हो ये चीज, तो डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ वो चीज। बस हमें अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड हमारी रियलिटी हमें पता होनी चाहिए कि हम लोग क्या एग्जैक्टली डिजर्व करते हैं। तो वही बात है कि यही एक बात ध्यान में रखे मैं कंसिस्टेंटली काम करती हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि संचिता यहाँ पे आके ना आपका एक यू टर्न आ गया, ठीक है, टर्निंग पॉइंट बन एग्जैक्टली गया। सर। मतलब इतनी सारी बातें, इतना सारा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, दैट्स ग्रेट। और ऐसे ही हम ना लोगों की लाइफ में, और सभी मतलब जो डिजायर्ड कैंडिडेट्स हैं जो अपने रियलिटी में ही मतलब एफिलिएट करियर या अपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के करियर में ग्रो करना चाहते हैं, हम उनके ऐसे ही हेल्प करने वाले हैं। सो बिल्कुल संचिता, सर। अभी मेरा क्वेश्चन ये आता है कि देखो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि आज जो आपका टॉपिक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड सेल्स क्लोजिंग, इसका क्या जरूरत है? मतलब क्या डिमांड है कि हमें इस टॉपिक के ऊपर क्यों काम करना चाहिए? मतलब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज क्यों करनी चाहिए हमें, या सेल्स क्लोजिंग अगर हम मतलब क्यों जरूरी है? सारी चीजें जो आज आप टॉपिक में क्लियर करने वाले हो। फर्स्ट थिंग जो आती है, जो भी एक बिगिनर स्टार्ट करता है वर्क को, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, एंड नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो हमारा काम है उसको सिखाना, क्योंकि वो हमारे भरोसे स्टार्ट कर रहा है कि हाँ ये मुझे गाइड करेंगे, ये सर मुझे सिखाएंगे, ये मैम मुझे सिखाएंगे रिस्पेक्टिवली। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है ना तो आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब आप स्टार्ट करके भी आपका फिर आगे कुछ फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक मेन पॉइंट है। मतलब अगर आपने, वो होता है ना कि गाड़ी की अगर हमने चाबी नहीं लगाई तो गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन यही एक मेन पार्ट है इस बिजनेस का। अगर प्रोफाइल आपने अच्छे से बिल्ड नहीं की है तो आपके पास लोग नहीं आएंगे, अगर लोग नहीं आएंगे तो आप सेल नहीं कर पाओगे, एंड अगर सेल नहीं होगी तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिगिनर्स को यही नहीं पता होता कि प्रोफाइल किस तरीके से एग्जैक्टली ऑप्टिमाइज करें हम लोग, मतलब क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी, क्या चीजें अपडेट करनी। उनको ये तो पता है कि इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं हम लोग, या फिर स्टोरी कैसे रखते हैं, स्टेटस कैसे रखते हैं, सारी चीजें उनको पता होती, बट एग्जैक्टली इस बिजनेस में आने के बाद प्रोफेशनल तरीके करना है वो उनको नहीं पता होता। तो इसलिए मतलब यही एक मोटिव है कि उन सारी बिगिनर्स की, या फिर जो भी बहुत पहले से काम करे बट जिनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या उनको चेंजेस करने चाहिए उनकी ज्यादा से ज्यादा सेल्स आने के लिए, तो यही एक मोटिव है इस सेशन का कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में बता दूं उनको कि किस तरीके से वो आसानी से, जो बेसिक चीजें होती ना वही मेन होती, वो कई बार भूल जाते हैं या फिर उसको थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं कि हाँ ये तो छोटी मोटी चीजें, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट यही सारी चीजें मैटर करती है। एंड सेकेंड जो टॉपिक है सेल्स क्लोजिंग, उसमें मेन बात आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। अभी बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे पास आज लीड आई तो मैम इन्होंने मुझे मना कर दी, इन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया, बट ये बात नहीं होती, कोई भी पर्सन सेम डे पे ज्वाइन नहीं करता। हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, एक सेल क्लोज करने के लिए हमें 10 ऑब्जेक्शन फेस करने पड़ते हैं, 10 या फिर 10 से ज्यादा। मतलब कई लोग एक दिन लेते, 2 दिन लेते, 1 वीक लेते, 1 महीना लेते। मेरी तो 1 साल पुरानी भी लीड्स अभी क्लोज होती है स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू। तो ये था कि सेल्स क्लोजिंग भी आपको पता नहीं है, मतलब बिगिनर्स को तो ऑब्वियसली नहीं पता कि क्या होता है एग्जैक्टली, सेल्स क्या होता है वो भी नहीं पता, तो क्लोज कैसे करना है वो तो दूर की बात है। तो वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप एक बिगिनर भी अच्छी तरीके से उसकी सेल जनरेट कर पाए। तो यही मतलब मोटिव है इस सेशन का कि मैंने ये 2 टॉपिक चूज किए, एक बिगिनर की भी मतलब इस सेशन के थ्रू हेल्प हो जाए, एंड अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल पे भी है तो उसकी भी डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी कि वो किस तरीके से अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकता है एंड प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है। सो यही एक मोटिव है सेशन का। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब ऐसा वाइब आ रहा है मुझे कि आज का सेशन ना बिल्कुल खतरनाक होने वाला है, बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल। लेवल होने वाला है। तो मेरी सभी लोगों से ना एक गुजारिश है,
वो ये है कि सभी लोग इस सेशन को जब मतलब जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक अपना डायरी पेन अपने पास रखें। जो भी ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि मुझे शायद नोट करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं कोई बात नहीं बोला है कि मैं याद दिमाग में याद रखूंगा, नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि मुझे ना याद मतलब लिखना चाहिए, राइट डाउन कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो देखो मुझे पर्सनल लेवल पे खुद इतना वाइब आ रहा है कि आज का सेशन बहुत खतरनाक होने वाला है, तो सभी लोग तैयार हो जाएं, ठीक है। डायरी पेन अपने पास रखें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा आपकी मदद होने वाली है सेशन के थ्रू। तो संचिता आप इस सेशन को आज स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। ओके श्योर सर, मैं पहले मेरी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। या श्योर श्योर। स्क्रीन विजिबल है सर मेरी? विजिबल है, विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का इस सेशन में स्वागत है, इस सेशन में वेलकम है। मैं सभी का वेलकम करना चाहूंगी क्योंकि आपने आपका मतलब 1.5 घंटे से तो ज्यादा चलने ही वाला है ये सेशन, पहले बता देती हूँ, क्योंकि सारी चीजें हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो आपका 1.5 घंटा एकदम से लॉक करके रखना, फोन अपना डीएनडी मोड पे डालना, क्योंकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगी जो आपको नोट डाउन भी करनी है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट स्क्रीनशॉट लेना मुझे नहीं लगता कि वो आप बाद में देखते हो उस चीज को, बट जब आप लिखते हो तो वो आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाती है वो चीज, ठीक है। सो आज आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। एंड हम लोग स्टार्ट करते, पहले हम लोग कवर करेंगे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, किस तरीके से आप इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से। सो हम लोग आते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। संचिता आप ना स्क्रीन का साइज ना, यस यस वही कर रही सर। हाँ। ओके, आई होप अभी प्रॉपरली विजिबल होगा। संचिता अगर आपके पास वो एनोशन का ऑप्शन आ रहा है डिसेबल करने का, तो एक बार प्लीज आप डिसेबल कर दें, क्योंकि फिर स्क्रीन पे कोई ना कोई मार्क करता रहेगा। आपके राइट कॉर्नर में कहीं पे शो हो रहा होगा। सर मुझे नहीं आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन। हाँ जस्ट वेट अ सेकेंड, एक बार आ आप गया। अपना, ये सर हो गया। हाँ एक बार ना स्क्रीन को हो गया हटा सर के आई एक बार थिंक। वापस से रीशेयर करो, क्योंकि यहाँ पे ना 2-4 डॉट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कर दिया। तो एक बार डिसेबल कर दो, फिर आप रीशेयर करो स्क्रीन को वापस। अभी ठीक है सर? या क्लियर क्लियर, बिल्कुल बढ़िया। ओके ओके, आई होप मेरी स्क्रीन भी अभी प्रॉपरली विजिबल होगी। ठीक है, सो पहले तो हम लोग इंस्टाग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप प्रोफाइल मतलब वर्क तो तीनों भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो या फिर उससे ज्यादा भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हो। फर्स्ट होगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे एज यू नो कि आज के टाइम पे जो टीनेजर्स है या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो मोस्टली इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। फेसबुक तो बहुत पहले यूज करते थे, बट अभी ज्यादा लोग फेसबुक यूज नहीं करते। हमारा यूज होता है सिर्फ एड्स रन करने के लिए, दैट्स इट। तो इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। तो मैं मेनली तो इंस्टाग्राम के बारे में बात करूंगी पहले। आप बाकी प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इन सारी चीजों पे भी वर्क कर सकते हो। सो इंस्टाग्राम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एज यू नो कि हम एक प्रोफेशनल वे में बिजनेस करने वाले हैं, तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास ऑडियंस होनी चाहिए। लोग कहाँ से आएंगे हमारे पास? लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं ये काम करती हूँ? लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं उनको सिखा सकती हूँ ऑनलाइन अर्निंग करने में या फिर डिफरेंट स्किल सीखने में, उनकी हेल्प कर सकती हूँ? तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों का अकाउंट प्राइवेट रहता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपका जो प्राइवेट अकाउंट है उसको पब्लिक करना है, क्योंकि लोग आपके पास तभी रीच आउट कर पाएंगे जब आपका अकाउंट पब्लिक है। एंड वो आपकी पोस्ट हो गई, आपकी हाइलाइट्स होगी, जो भी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले, वो तभी आपकी चीजें व्यू कर पाएंगे जब आपका अकाउंट पब्लिक है। तो मेक श्योर कि आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं है एंड वो पब्लिक है। सेकेंड थिंग, आपका जो अकाउंट है वो
क्रिएटर या फिर बिजनेस में होना चाहिए। मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगी क्रिएटर, अगर आप क्रिएटर टाइप में स्विच करते हो उसको तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस में स्विच करते हो उसको तो क्यों मतलब स्टोरी पे जब हम म्यूजिक ऐड करते तो वहां पे सिर्फ आपको इंग्लिश म्यूजिक वहां पे दिखेंगे। तो मैं इस रिकमेंड करूंगी कि अगर आपका अकाउंट क्रिएटर अकाउंट है तो आपको हिंदी सॉन्ग्स भी वहां पे अवेलेबल हो जाते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कि मैम मुझे सॉन्ग्स नहीं वहां पे मतलब नहीं दिख रहे, या फिर हिंदी सॉन्ग्स अवेलेबल नहीं है, कुछ अलग ही दिख रहा है। तो इस ये मतलब मिस्टेक टालने के लिए आपको ये चीज करनी है कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएटर टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपका अकाउंट बिजनेस में है तो। ठीक है। सो नेक्स्ट बात आती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका यूजर नेम। बहुत लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रो विथ, सपोज अभी मैं मेरा ही अगर एग्जांपल दूं तो ग्रो विथ संचिता, ग्रो डिजिटल संचिता, वर्क फ्रॉम होम, लर्न विथ संचिता, मेक मनी विथ संचिता। इस टाइप के यूजर नेम का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारे ये यूजर नेम लोग यूज करते हैं। तो ये बहुत सारी कॉमन चीजें हो चुकी है, ये जो वर्ड्स यूज करते हैं आप, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो अगर आपको एक यूनिक पर्सनल ब्रांड आपको बिल्ड करना है तो आपका खुद का नाम आपको वहां पे मेंशन करना है, जिससे लोग आपको आसानी से फाइंड आउट भी कर पाए, अगर किसी को आपका नाम पता है तो वो इजी रहता है। सो आपका यूजर नेम जो है वो टोटली यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि एकदम से यूनिक आप कुछ एकदम हार्ड वर्ड रखते हो वहां पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके यूजर नेम में आपका नेम एंड सरनेम ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप द लगा सकते हो, ये प्रोफेशनल मत लगा दो, या फिर एंटरप्रेन्योर ऐसा वगैरह कुछ भी मत लगा दो। आपका नेम एंड सरनेम, ज्यादा उसमें आपको अंडरस्कोर का यूज नहीं करना, क्योंकि अंडरस्कोर अगर ज्यादा यूज करते हो तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है एंड वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आगे जाके आपको। अभी फिलहाल करंटली तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उस चीज में। तो स्टार्टिंग में तो आपको अगर आप अंडरस्कोर यूज नहीं करते तो बेटर रहेगा। बस आप इस तरह से कुछ आपका यूजर नेम रख सकते हो, नेम अंडरस्कोर सरनेम। ठीक है, ये इजी रहता है फाइंड आउट करने के लिए एंड एक प्रोफेशनल भी दिखता है, राइट। आप ऐसे भी रख सकते हो संचिता अंडरस्कोर एलगटे, आपका जो भी नेम सरनेम है उस हिसाब से। बस ये वर्ड्स यूज मत करना, इसको अवॉइड करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। हर एक के पोस्ट पे आप देखोगे ना, या फिर बहुत लोगों की प्रोफाइल विजिट करोगे, अगर आप ये डिजिटल वर्ड भी डालोगे ना तो आपको हंड्रेड्स ऑफ प्रोफाइल वहां पे दिख जाएगी। तो उसका कुछ फायदा नहीं है आपको डिजिटल वर्ड यूज करके, या फिर ग्रो विथ, लर्न विथ, मेक मनी वगैरह। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक ये चीज क्लियर है कि यूजर नेम आपका किस टाइप का होना चाहिए, एक यूनिक होना चाहिए, आपका खुद का नेम सरनेम उसमें मेंशन करो, ये वर्ड्स यूज मत करो। ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, मेन आता है आपका प्रोफाइल फोटो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको आपकी पर्सनालिटी एक पर्सन को शो करनी है, अभी नॉर्मल सी बात है, सपोज कोई एक प्रोफेशनल पर्सन है, कुछ बिजनेस में वगैरह है वो, ठीक है, हमारे ही अगर मैं बात करूं तो हम लोग बिजनेस में, तो हमारी प्रोफाइल किस वे में होनी चाहिए, हमारा मतलब ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ साइड फोटो रख सकते हैं या फिर कुछ ओवर मेकअप वाला फोटो रख सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ। तो ये चीज आपको नहीं करनी। प्रोफेशनल वे में आपका खुद का सिंगल फोटो होना चाहिए, फैमिली के साथ फोटो मत रखो या फिर किसी और के साथ फोटो मत रखो, भले ही वो आपका इंस्पिरेशन क्यों ना हो, बट प्रोफाइल फोटो में आपकी खुद की अकेले की ही फोटो होनी चाहिए एंड जिसमें आपका फेस प्रॉपरली विजिबल हो, सामने वाला अगर देखता है तो हाँ उसको लगे कि हाँ सच में ये पर्सन कुछ ना कुछ कर रहा है, इसकी प्रोफाइल फोटो देख के तो लग रहा है कि हाँ ये प्रोफेशनल है। ठीक है। तो आपका जो प्रोफाइल फोटो होना चाहिए, जब कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो नॉर्मल सी बात है वो पहले आपकी प्रोफाइल देखेगा, यूजर नेम से पहले, बायो से पहले भी वो आपकी प्रोफाइल देख लेता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है सब लोग फोटो देख ही लेते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोफाइल फोटो है वो फर्स्ट थिंग है, जो कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो वो एकदम से कैची हो जाती है। सेकेंड थिंग, इट शुड बी इजीली रिकॉग्नाइजेबल, लाइक आपका फेस उसमें प्रॉपर दिखना चाहिए कि हाँ ये आप ही हो। ऐसा नहीं कि कोई ब्लर सी फोटो आपने लगा दी, थोड़ी सी ब्राइट लगा दो, पूरा डार्क वगैरह मत करो। एंड इट विल बी बेटर अगर आप ये बैकग्राउंड टाइप की भी चलेगी, बट ये भी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एग्जांपल में यहाँ पे डाली है। तो ये बैकग्राउंड वाला जो है वो अगर आप यूज करते हो तो ठीक है, बट जब आप यूज करते हो ना थोड़ा सा ब्राइट कलर यूज करो, मतलब आपका जो आउटफिट का कलर है एंड बैकग्राउंड का जो कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए, एंड थोड़ा सा मतलब उसमें आपकी फोटो, बैकग्राउंड में आपकी फोटो एकदम से क्लियरली विजिबल दिखनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। आपका पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ब्लर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, डोंट पोस्ट एनीथिंग, एनी साइड पोस्ट पिक्चर, लाइक हमें आदत होती है ना कि साइड में देखते हैं हम लोग एंड वो फोटो हम लोग यूज करते हैं, बट वो तो अभी हमारी पर्सनल लाइफ में ठीक है, बट अगर आप इस फील्ड में आ चुके हैं बिजनेस में तो नॉर्मल सी बात है कि आपको थोड़ा सा दिखना है प्रोफेशनल।
राइट। तो एकदम मतलब सामने आप देखो, एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे के ऊपर। ऐसा नहीं कि हाँ आप ऐसे सो को रुके हो एंड फोटो क्लिक किया एंड रखी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सामने वाले को, देखने वालों को भी अच्छा लगना चाहिए कि हाँ फोटो अच्छी है तो डेफिनेटली ये बंदा, ये पर्सन भी अच्छा होगा, कुछ ना कुछ मुझे सिखा पाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको मेंटेन करनी है आपकी प्रोफाइल पिक्चर में। अगर आपने कोई भी किसी और की फोटो लगा दी, या फिर कुछ लोग ये करते हैं कंपनी का लोगो ही डायरेक्टली लगा देते हैं, या फिर कुछ प्रमोशनल पोस्टर है उसको लगा देते हैं, कुछ नेचर की लगा देते हैं, किसी भी चीज की। तो ये अगर आपने लगा दी है कोई भी फोटो, तो पहले जाके उसको रिमूव करो सेशन के बाद, एंड आपकी खुद की अच्छी फोटो एक क्लिक करो। अगर फोटो नहीं है तो फोटो क्लिक करो एक फोटो, एंड उसको अच्छे से मेंटेन करके प्रोफाइल फोटो में वो ऐड कर दो। एंड इट विल बी बेटर अगर आप फुल फोटो भी यूज नहीं करते तो, क्योंकि फुल फोटो जब आप यूज करते तो आपका फेस उस पर प्रॉपरली नहीं दिख पाएगा, राइट। तो हाफ जो फोटो रहती है आपकी, लाइक पासपोर्ट टाइप हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो वो आप यूज करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको प्रोफाइल फोटो किस तरह की आपको यूज करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं बायो। बायो बहुत लोगों को ये भी होगा कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो बिगिनर्स है उनकी बात कर रही हूँ। बायो एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब वो हमारी आइडेंटिटी में मतलब लोगों को बता देता है कि ये क्या वर्क करता है या फिर क्या वर्क करती है ये पर्सन। तो वो सारी चीजें हमारी आइडेंटिटी बायो लोगों को बता देता है कि हमने क्या अचीवमेंट किया, हम लोग क्या है, क्या करते हैं। वो सारी चीजें हम लोग बायो के थ्रू लोगों को बता सकते हैं एकदम शॉर्ट में। तो बायो एक मतलब हमें वहां पे इंस्टाग्राम पे कुछ लिमिटेशन होता है, 150 कैरेक्टर्स हम लोग बस यूज कर सकते हैं बायो में। सो हम जब आप बायो ऐड करते हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान में भी रखनी है कि आपको हाँ ये लिमिटेड वर्ड्स मेंशन करने हैं, या फिर जो हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली आपको लगता है कि हाँ ये बहुत प्रायोरिटी की वाइज आप वहां पे मेंशन कर सकते हो कि हाँ ये अचीवमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को मतलब हेल्प करेगी मेरे बारे में समझने के लिए। तो वो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। आपके बायो में क्या क्या चीजें आनी चाहिए यहाँ पे मैंने मेंशन की है प्रॉपरली। फर्स्ट थिंग, आप कौन हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वहां पे मेंशन कर सकते हो स्टूडेंट। एंड स्लैश देके आप अफिलिएट मार्केटर इस टाइप से रख सकते हो, या फिर डिजिटल मार्केटर रख सकते हो, डिजिटल क्रिएटर रख सकते हो, कंटेंट क्रिएटर भी आप रख सकते हो। ये चीज आप रख सकते हो। व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो एग्जैक्टली। आप लोगों की हेल्प करते हो कि वो किस तरीके से ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने में लोगों की हेल्प करे, लाइक किस तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज करके अर्निंग कर सकते हो एंड हाई लर्निंग हाई पेइंग स्किल्स को सीख सकते हो। तो ये आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो व्हाट यू डू में। एंड थर्ड वन इज आपकी अचीवमेंट। अगर आपने कुछ अमाउंट हिट की है, लाइक कुछ भी हो वो अमाउंट, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जो भी हो, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो अर्न दिस मच अमाउंट इन पास्ट फ्यू मंथ्स या फिर फ्यू डेज, इस टाइप से आप कुछ रख सकते हो वहां पे, ठीक है। अचीवमेंट्स अगर आप इसमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूबर लिख सकते हो। अगर आप कंटेंट बहुत अच्छे से बनाते हो तो कंटेंट क्रिएटर मेंशन कर दो। अगर आपके पास कोई और स्किल है, लाइक पब्लिक स्पीकिंग आप करते हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। वो बहुत अच्छा रहेगा, सामने वाला मतलब सामने वाला जो भी यूजर है वो आपको अच्छे से जान सकता है। व्हाट्स योर वर्क एंड हाउ यू कैन हेल्प अदर्स। मैंने यहाँ पे ही वो चीज क्लियर की है कि आपका एग्जैक्टली वर्क क्या है एंड आप लोगों की हेल्प किस तरीके से कर सकते हो आपके वर्क के थ्रू। तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो आई हेल्प पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन एंड टू लर्न हाई पेइंग स्किल्स, इस टाइप से आप रख सकते हो। बस एक बात ध्यान में रखना कि ज्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए वो लाइन, कुछ लिमिटेड वर्ड्स का आपको यूज करना है। एंड प्रोवाइड सीटी, कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कॉल टू एक्शन प्रोवाइड किया है तो चांस रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके डीएम्स में आ सकते हैं। तो सीटीए में आपको प्रोवाइड क्या करना है, मतलब नॉर्मल से वर्ड्स यूज करो, लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए है, यस यूज कर सकते हो, एनरोल यूज कर सकते हो, ग्रो मनी। अभी बात करते हैं सीटीए होता क्या है, वो कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो सीटीए क्या होता है उसकी अगर बात करें हम लोग, तो सीटीए मतलब इसका फुल फॉर्म पहले तो बता दो, तो कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर हमारी प्रोफाइल विजिट करता है, लेट सपोज कि आप किसी एक पर्सन की प्रोफाइल विजिट करते हो जो आपको कुछ ट्रेडिंग के बारे में वगैरह सिखाता है, एंड उसने वहां पे आपने सारी उसकी प्रोफाइल वगैरह विजिट की, बट आपके दिमाग में ये भी एक बार डाउट होगा कि यार मैं इसको मैसेज करूँ या नहीं, ये मुझे सिखाएगा या नहीं। बट अगर उसी पर्सन ने वहां पे मेंशन किया उसके बायो में टू वर्क विथ मी, डीएम मी, यस, तो नॉर्मल सी बात है आप उसको मैसेज करोगे। बट उसने ये सारी चीजें मेंशन नहीं की तो आपको थोड़ा सा डाउट लगता है कि मैं मैसेज करूं या ना करूं। तो आप ये मेंशन करोगे डीएमई यस, डीएमई एनरोल, या फिर डीएमई ग्रो, डीएमई मनी, वॉट एवर यू वांट, डीएमई यस
टू वर्क विथ मी एंड मस्ट चेक माई हाईलाइट। ये लाइन आपको ऐड करनी, क्योंकि हाईलाइट में हमारा 50% जो ट्रस्ट है वो पर्सन को हाईलाइट के ऊपर ही, मतलब हाईलाइट चेक करने के बाद आ जाता है। हाईलाइट के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, तो आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। वन मोर थिंग, आपको बायो में एक और ऑप्शन आता है लिंक ऐड करने का। तो वहां पे वेबसाइट कौन सी ऐड करनी है अभी, एक मतलब हम लोग एक टाइम पे एक ही वेबसाइट, वहां पे वेबसाइट की लिंक वहां पे ऐड कर सकते हैं हमारे प्रोफाइल में। तो अगर आपको 2-3 लिंक, सपोज आपको यूट्यूब चैनल की लिंक ऐड करनी, प्रेजेंटेशन वीडियो की ऐड करनी, या फिर एनरोलमेंट की लिंक, आपकी एफिलिएट लिंक भी ऐड करनी, तो ये तीनों लिंक हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट रहती है linktree.com। linktree.com में चैट बॉक्स में वेबसाइट डाल दूंगी एट। तो linktree.com जो वेबसाइट है उस पे जाना है, आपका अकाउंट क्रिएट करना है। इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से मतलब वीडियो मिल जाएगी, तो उस वीडियो को एक बार आप देख लेना, उसमें कैसे बताए सारी चीजें फॉलो करना, आपकी खुद ही की लिंक्डइन की वेबसाइट बना लेना। एंड वो जो वेबसाइट है वो कॉपी करके आपके बायो में जाके वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको पेस्ट करनी है। बहुत लोग करते हैं कि बायो में मतलब जो हमने ये बायो ऐड किया है उसी के नीचे वो लोग ऐड करते, बट वो क्लिकेबल नहीं होती। तो हमें सामने वाला कैसे क्लिक कर पाए उस वेबसाइट को, तो हमें बायो में जो ऑप्शन, मतलब बायो का जो ऑप्शन आता है उसके नीचे वेबसाइट का ऑप्शन आता है, वहां पे हमें ये वेबसाइट पेस्ट करनी है। ठीक है, तो वो पर्सन आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके प्रेजेंटेशन वीडियो भी देख सकता है। अगर उसको अच्छा लगा, कुछ डाउट नहीं, तो वो एनरोल भी कर सकता है आपके लिंक से। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये बायो का भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं हाईलाइट्स। हाईलाइट्स के बारे में अगर मैंने जैसे कि अभी बता दिया, अभी क्लियर की एक चीज की 50% जो पर्स है आपके, सॉरी ट्रस्ट है आपके लीड का, वो हाईलाइट के थ्रू कवर हो जाता है, उसको एक ट्रस्ट आ जाता है। अभी हाईलाइट किस लिए हमें मेंटेन करनी है वो मैं अगर बता दूं, तो सपोज आप किसी की प्रोफाइल विजिट करते हैं, उसकी प्रोफाइल में कुछ भी मतलब सिर्फ पोस्ट है या फिर रील्स है, एंड उसने कुछ लाइक उसकी खुद की अर्निंग सिर्फ रील में डाली, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। बट हाईलाइट में अगर जब आप एक प्रॉपर अर्निंग के हाईलाइट क्रिएट करते हो, तो जो भी आपका मतलब यूजर है वो चेक करता है आपकी प्रोफाइल, तो उसको प्रॉपरली वो सारी चीजें चेक कर सकता है कि हाँ इन्होंने ये डेली बेसिस पे अर्निंग करते हैं या फिर वीकली बेसिस पे अर्निंग करते हैं, या फिर बाकी और भी चीजें लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। अर्निंग हो गई, टीम सक्सेस, आपकी जो टीम फीडबैक्स आते हैं, टीम में जो अचीवमेंट्स होती है उसकी आप एक हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो। मोटिवेशनल कोट्स आप यूज कर सकते हो। मोटिवेशन यानी कि इतना भी भर भर के मोटिवेशन नहीं देना कि लोग आपकी स्टोरी देख के आपकी, मतलब नॉर्मल सी बात है, स्टोरी का ही कन्वर्जन होता है हाईलाइट में आगे जाके। तो स्टोरी देख के वो एकदम से बोर हो जाए, तो ज्यादा भी मोटिवेशन आपको यूज नहीं करना, नॉर्मली वीकली एक बार या फिर मंथली 2-3 बार, दैट्स इट। हॉल ऑफ फेम, जो हमारे हॉल ऑफ फेम होते प्रॉपर कंपनीज के, उसके आप हाईलाइट तैयार कर सकते हो। एक ट्रेनिंग्स की जो हमारे टीम ट्रेनिंग्स होती है, या फिर आप खुद जब ट्रेनिंग देते हो पर्सनल मेंटरशिप की वगैरह, तो उसकी एक हाईलाइट आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हो गए कुछ मीम्स, हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग मीम्स हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो कई जगह पे, उसकी स्टोरी लगा के उसको हाईलाइट बना सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल शो कर सकते हो, आपकी जो अचीवमेंट्स है वो वहां पे आप शो कर सकते हो। इसमें और भी पॉइंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीगैलिटीज, कंपनी की लीगैलिटीज अगर आप ऐड करते हो, लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हो गया, और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो अगर आपने ऐड किए तो वो उस पर्सन को लगता है कि हाँ जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट रजिस्टर है, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो जैसे कि मैंने बोला कि आपकी लाइफस्टाइल पे आप शो कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी यूज कर सकते हो। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं स्टडी के साथ सारी चीजें मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके आप प्रॉपर आंसर करके स्टोरी पे लगा सकते हो, एंड देन उसकी प्रॉपरली हाईलाइट क्रिएट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे आते हैं वो सारी चीजों की, राइट। अभी हाईलाइट कवर की अगर बात करो, हाईलाइट किस तरीके से मेंटेन करनी, ये तो बता दिया कि क्या क्या आपको हाईलाइट में मेंटेन करना है, मतलब कौन सी चीज है, बट हाईलाइट किस तरीके से मेंटेन करनी है। तो आपकी जो हाईलाइट है, आप इतने 10 से 12 हाईलाइट यूज करोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि उससे ही मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आपका जो हाईलाइट कवर होता है वो सेम होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका सेम होना चाहिए, एंड उसमें जो आप यूज करोगे वो लोगो होना चाहिए, फिर स्टिकर आप यूज कर सकते हो, बट उस बैकग्राउंड में आपको टेक्स्ट ऐड नहीं करना। सपोज अभी अर्निंग की कोई एक हाईलाइट मतलब कवर आप ऐड कर दो उस हाईलाइट को, तो उसमें अर्निंग ये वर्ड नहीं दिखना चाहिए कवर में। आप नीचे तो उसको लिख दोगे कि लाइक ये अर्निंग की हाईलाइट है, बट जो कवर है उसमें आप अर्निंग के रिगार्डिंग कुछ भी कैनवा के थ्रू एक सिंबल सर्च कर सकते हो, स्टिकर सर्च कर सकते हो, इमोजी जो भी हम कह रहे हैं, तो वो यूज करके उसको ऐड करके वहां पे उसको हाईलाइट कवर में यूज करना है। वर्ड्स यूज मत करो, लोगो यूज करो,
स्टिकर्स यूज करो, व्हाट एवर यू वांट, बट प्लीज टेक्स्ट यूज मत करना क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी, हाईलाइट किस तरीके से मेंटेन करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं फीड पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों की यही पे दिक्कत आती है एग्जैक्टली हमें पोस्ट में क्या डालना चाहिए। हमने हाईलाइट के बारे में देखा, हमने स्टोरी के बारे में देखा, प्रोफाइल फोटो देखी, बायो देखा, यूजर नेम देखा, सारी चीजें की, बट अभी पोस्ट क्या करूं। एक बिगिनर होता है, सपोज अभी किसी ने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी का सपोज अभी कोई स्क्रीनशॉट है अर्निंग का, वही पोस्ट कर देते या फिर कुछ मोटिवेशनल कोट पोस्ट कर देते। बट ये चीजें मत करो, मतलब इसको अवॉइड करो, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करके ये सारी चीजें करते हो, लाइक किसी का स्क्रीनशॉट लिया एंड वही पोस्ट किया, तो उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है उनको पता चल जाता है आपने स्क्रीनशॉट लिया है, क्वालिटी वहां पे बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है उस चीज की। तो आपको जो भी चीज आप पोस्ट कर रहे हो वो खुद से डिजाइन करके, खुद से क्रिएट करके आप उसको पोस्ट कर सकते हो। हाँ, दूसरों से आप आइडिया ले सकते हो डेफिनेटली, बट वो खुद से क्रिएट करो। स्टार्टिंग में मैं समझ सकती हूँ कि आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम फेस करती है, आइडियाज नहीं आते, बट जब आप देखोगे लोगों को कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग फीड पोस्ट की अगर बात करें तो क्या क्या पोस्ट करना है मैं यहाँ पे बता दूं। आपकी खुद की फोटोज, ये एक आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप अगर खुद की फोटोज डालते हो तो लोगों को लगता है, मतलब जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपकी मतलब लीड्स आएगी आपके पास, उनको लगता है कि हाँ ये पर्सन स्पेसिफिक जो इस आईडी को चला रहा है। बट अगर आप आपकी खुद की फोटो अपलोड नहीं करोगे तो नॉर्मल सी बात है, किसी को भी लगेगा कि ये फेक आईडी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको मेंटेन करनी है, आपकी खुद की फोटोज रहनी चाहिए उसमें। रील्स, अभी रील्स की बात करूं तो रील्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, मतलब टाइप्स आते हैं। एक तो आप प्रमोशनल वीडियो बना सकते हो, प्रमोशनल रील बना सकते हो जो आपकी मतलब लीड जनरेट कर दे सके आपको। अभी रील लाइक प्रमोशनल कंपनी के रिगार्डिंग आप उसकी डैशबोर्ड की वीडियो की बना सकते हो, फिर वेबसाइट की बना सकते हो, कुछ नेचर रिगार्डिंग कुछ क्लिप ऐड कर दियो, उसमें आप स्टेप्स लिख सकते हो कि किस तरीके से आप भी ऑनलाइन तरीके से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। फिर मतलब ऑनलाइन अर्निंग करने की क्या क्या तरीके हैं, कौन से वेज है जिसको आप फॉलो करके अर्निंग कर सकते हो, ये आप वहाँ पे प्रमोशनल में मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। वैल्यूएबल कंटेंट, कुछ वैल्यूएबल चीजें भी उनको बता दो। सपोज अभी इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग है, या फिर कुछ मोटिवेशन पे बोल सकते हैं हम लोग उसको, या फिर कुछ चीजें जो हमें एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट करने से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लाइक मैं अगर टॉपिक के बारे में बता दूं तो हाउ टू बूस्ट अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर हमारा जो कंफर्ट जोन है उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रॉय करें। ये स्मॉल स्मॉल टॉपिक जो है, लाइक अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसके ऊपर बना दो। आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ वर्क कर रहे हो वो क्या है, वो किस तरीके से आपकी अर्निंग करने में हेल्प कर सकता है, वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। थर्ड वन इज सेल्स के रिगार्डिंग। सेल्स के रिगार्डिंग यानी कि प्रमोशनल की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, सेल्स यानी कि सपोज अभी आपकी जो ऑडियंस है वो कोई, कुछ लोग ऐसे भी है जो ऑलरेडी इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में वर्क नहीं करते। अभी जो लोग वर्क करते हैं डेफिनेटली वो भी आपकी पोस्ट पे तभी एंगेज करेंगे जब उनको कुछ आपकी पोस्ट के थ्रू कुछ सीखने को मिले। तो अगर आप सेल्स के रिगार्डिंग कुछ कंटेंट डालते हो, किस तरीके से आप आपकी सेल्स को इंक्रीज करोगे, या फिर सेल्स एग्जैक्टली होती क्या है, किस तरीके से सेल्स की जाती है, ये सारी चीजें, सेल्स का इंपॉर्टेंस वगैरह, ये सारी चीजें अगर आप डालोगे तो वो लोग आपकी पोस्ट पे एंगेज भी करेंगे, उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा, राइट। रिलेटेबल कंटेंट, अभी बहुत सारे ऐसे जब आप रील स्क्रॉल करते हो तो मतलब बहुत सारे आप देखते होंगे कुछ फनी कंटेंट्स आते हैं जो हमें हमारे बिजनेस में हम उसका यूज करके रिलेटेबल ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपका खुद का वॉइस ओवर कंटेंट, ये भी जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको हेल्प करेगा आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उसको बूस्ट करने में। तो वॉइस ओवर रील भी जो मतलब वीडियोस बनाओगे आप, उसमें वॉइस ओवर भी होना चाहिए आपकी खुद की आवाज में। ट्यूटोरियल्स, अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, या फिर बहुत सारी क्रिएटिव चीजें हम लोग कर सकते हैं, लाइक कुछ स्टोरी रखना हो गई, या फिर रील में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये बहुत सारी चीजों के आप ट्यूटोरियल भी पोस्ट कर सकते हो। क्योंकि जो न्यू यूजर्स रहते हैं उनको नहीं पता होता इन सारी चीजों के बारे में, तो उनकी डेफिनेटली इसके थ्रू भी हेल्प हो सकती है। तो आप ये सारी चीजें रील्स में पोस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आईजीटीवीज के बारे में। जब आप इंस्टाग्राम के सारे फीचर्स यूज करते हो तो आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करता है। तो आईजीटीवी में आप, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे आईजीटीवी डालनी, मंथली एक बार अगर आप डालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपके अकाउंट की ग्रोथ बहुत अच्छे लेवल पे हो सकती है। आईजीटीवी में भी जो मैंने यहाँ पे बता दिया, इसमें से भी आप वैल्यूएबल बना सकते हो, या फिर वॉइस ओवर, सेल्स की रिगार्डिंग वगैरह, ये सारा कंटेंट आप आईजीटीवी में भी पोस्ट कर सकते हो। फिर होगा ट्वीट पोस्ट।
आप थीम क्रिएट करके भी पोस्ट बना सकते हो। सपोज आपने एक रील अपलोड की, उसके बाद एक ट्वीट पोस्ट अपलोड कर सकते हो या फिर एक क्राउजल अपलोड कर सकते हो। क्राउजल यानी कि क्या होता है, जो सपोज अभी हमने एक टॉपिक लिया कि अफिलिएट मार्केटिंग के मीथ्स क्या है, तो अभी मतलब वो हम पॉइंट टू पॉइंट हमें मेंशन करना है, सारी चीजें उन लोगों को बताना है, बट एक ही पोस्ट पे नहीं बताना। तो उसके लिए हम लोग जो 4 से 5 स्लाइड का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं क्राउजल्स। तो वो भी आपको डिटेल्स में सीखने को मिलेगा। इवन इसके ऊपर भी हमारे अल्फा कम्युनिटी में भी बहुत सारे सेशन हो चुके हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप वो सेशन भी देख सकते हो इसके लिए। ट्वीट पोस्ट जब आप यूज करते हो तो आपकी प्रोफाइल एक अच्छे लेवल पे ही दिखती है, मतलब प्रोफेशनल दिखने लगेगी। एंड जब आप थीम मेंटेन करते हो लाइक एक पोस्ट एंड एक रील, तो बहुत मतलब दिखने में भी अच्छी दिखती है वो। एंड मतलब वो कह सकते हैं ना कि एक बिगिनर को तो बहुत अच्छे उसका फायदा हो सकता है, अच्छे से आप ग्रो भी कर पाओगे एंड जल्दी से जल्दी आपकी पोस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके अकाउंट पे जो नंबर दिखेगा ना वहां पे, तो वो अच्छा दिखता है। तो क्राउजल्स आप यूज कर सकते हो एंड वीडियोस, जैसे कि मैंने रील के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो यहाँ तक आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अभी बात करते हैं स्टोरी पे। स्टोरी पे क्या क्या चीजें आपको मेंटेन करनी है। स्टोरी आपको डेली बेसिस पे ज्यादा नहीं, बट 5 to 6 या फिर 6 to 7 स्टोरी रखनी से ज्यादा मत रखो। जब आप ज्यादा स्टोरीज रखते हो तो आपकी जो ऑडियंस है उनको लगता है कि यार ये बार बार वही सारी स्टोरीज लगा रहा है, तो आपके जो स्टोरी व्यूअर्स होते हैं उसका नंबर कम हो जाता है। तो ट्राई करो कि ज्यादा स्टोरी मत रखो। हाँ, एक दिन ठीक है, अगर आपको कुछ अचीवमेंट होते हैं लोग आपको मेंशन करते हैं तो उनको रीमेंशन आप कर सकते हो, या फिर सपोज आप कुछ क्यूएनए वाला यूज करते हो तो वो सारी चीजें ठीक है एक हिसाब से। बट अगर आप डेली बेसिस पे इतनी सारी मतलब 10 से 12 15 20 इस तरह से स्टोरी रखते हो तो लोग इरिटेट हो जाते हैं उस चीज से। एंड जब आप स्टोरी रखोगे तो एक ही टाइम पे आपको 6-7 स्टोरी ऐसा नहीं रखना, आपको गैप रखना है। सपोज अभी मॉर्निंग में आपने 8 बजे एक स्टोरी अपलोड की या फिर स्टेटस अपलोड किया, तो 2 घंटे के बाद आपको एक अपलोड करना है, फिर उसके बाद 2 घंटे का गैप रख के 2-3 घंटे का गैप रख के फिर उसके बाद एक स्टोरी अपलोड करनी है। अभी जब आप स्टोरी अपलोड करते हो तो आपको ये 2 फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। एक तो होगा VMRP फॉर्मूला। VMRP का मतलब क्या है, वैल्यू मोटिवेशन रिजल्ट प्रमोशन। आप लोगों को पहले तो वैल्यू प्रोवाइड करो, फिर उनको थोड़ा मतलब ये मोटिवेशन का मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेली बेसिस पे यूज नहीं करना आप लोगों को, कभी कभी ठीक है। मोटिवेशन आप यूज कर सकते हो, मोटिवेशनल कोट हो गया या फिर वीडियो हो गई कुछ। एंड उसके बाद रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि जो हमारी टीम में मतलब अचीवमेंट्स होती है या फिर टीम में जो लोग अर्निंग करते हो उनका आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ आप अकेले ही यहाँ पे कमाते हो, आपकी टीम भी कमा रही है या नहीं, ये भी चीजें उनको पता चलनी चाहिए, राइट। तो रिजल्ट आप वहां पे शो कर सकते हो। एंड प्रमोशन, सपोज आपने कुछ स्टोरी अपलोड की कि टीम सक्सेस है, he have earned 1 lakh rupees in last 2 months or 1 month. If you also want to earn the same income, just DM me. And उसके बाद आप एक और स्टोरी लगा सकते हो कि I am opening 7 slots for this week या फिर for next 10 days for this month वगैरह, ऐसा जो भी है आपको लगे। And in this batch I am gonna guide you पर्सनली, लाइक मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा या फिर पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगी, रोड मैप प्रोवाइड करूंगी किस तरीके से आप नेक्स्ट 30 डेज में 20 to 30,000 अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगी। एंड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो जस्ट मुझे मैसेज कर दो, आई विल शेयर यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी माई वर्क। ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में टाइप करनी, मैंने हिंदी में बता दी। सेकेंड है RLV फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, रिजल्ट, लाइफस्टाइल, वैल्यू। रिजल्ट शो करना है, आपकी लाइफस्टाइल शो करनी है एंड लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। तो इन दोनों फॉर्मूला का अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छा कन्वर्जन भी आ सकता है इसके थ्रू, अगर ये इन दोनों चीजों को आप इम्प्रूव कर सकते हो स्टोरी के लिए एंड स्टेटस के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो सारी चीजें क्लियर हुई होगी। एक बार आप चैट बॉक्स में बता दोगे या फिर कुछ फास्ट हो रहा है तो वो भी बता दो। अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है तो वो भी आप बता दीजिएगा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जाते हैं। अभी बात करते हैं सेल्स क्लोजिंग के रिगार्डिंग, जो मोस्ट ऑफ द लोग आई थिंक इसी के लिए रुके हैं, सेल्स क्लोजिंग। क्योंकि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा, बट सेल्स क्लोजिंग के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सेल्स क्लोजिंग होता क्या है।
हम सेल्स क्लोजिंग बोलते कि हमें सेल क्लोज करनी है, हमारी इतनी सेल क्लोज हुई है आज, मुझे इतनी सेल क्लोज करनी है। आपने आपके अपलाइन ने आपको ये टारगेट दिया कि हाँ आपको दिन में 2 सेल क्लोज करनी है, बट सेल्स क्लोजिंग होता क्या है वो तो समझ लेते हैं पहले। सेल्स क्लोजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, सपोज अभी अगर मैं इसमें ना 3 टाइप आते हैं लीड जनरेशन में। एक तो होगा हॉट मार्केट, वार्म, एंड थर्ड वन इज हॉट मार्केट। अगर मैं हॉट मार्केट की बात करूं जिसमें हमारे नोन लोग आते हैं, जिनसे हमारी डे टू डे मतलब डेली बेसिस पे बात होती है, जिनसे अच्छा कनेक्शन है, राइट। तो सपोज हमारे हमारे फ्रेंड में से कोई, फ्रेंड सर्कल में से कोई एक पर्सन है, कोई आपका एक फ्रेंड है, उसको वर्क स्टार्ट करने, उसने आपको वर्क के बारे में डिटेल्स भी पूछी है, बट वो स्टार्ट नहीं कर रहा। सपोज आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड किया कंपनी के बारे में एंड उसका रिप्लाई नहीं आता, उसको कुछ डाउट है, कॉल पे लेकर आपको उसको सारे डाउट क्लियर करने। सेल्स क्लोजिंग एक शॉर्ट प्रोसेस होती है, शॉर्ट तो नहीं बोल सकती, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट होती है, राइट। तो सेल्स क्लोजिंग में क्या होता है, आप उस किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हो एंड उसकी जो भी डाउट्स है कॉल पे लेके क्लियर करते हो, जो जब वो पर्सन रेडी होता है आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए एंड किसी भी पैकेज के थ्रू आपके बिजनेस को ज्वाइन करता है एंड आपको वहां से प्रॉफिट होता है, उसको हम कहते हैं सेल्स क्लोजिंग। वहां पे सेल क्लोज हो गई, वो लीड आपकी क्लोज हो गई वहां पे, ठीक है। तो सेल क्लोजिंग के बारे में अगर मैं बता दूं तो हमारे 5 स्टेप के थ्रू हमारी सेल क्लोज हो जाती है। एक तो होगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आपको लोगों के मैसेज आते हैं, पहला तो होगा इंस्टाग्राम, सेकंड हो गया व्हाट्सएप, थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन वीडियो कॉल एंड फॉलो। तो अभी हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। अभी इंस्टाग्राम पे आपको बहुत लोग स्टोरी पे रिप्लाई करेंगे, आपके पोस्ट पे मैसेज करेंगे, रील पे मैसेज करेंगे, या फिर ऐसे नॉर्मली कोई भी आपको पूछ सकता है अगर विजिट करता है आपकी प्रोफाइल। तो आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट डू यू, आप करते क्या हो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, आप मतलब किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो मैं भी किस तरीके से कर सकता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगी यहाँ पे, या फिर आप मुझे डिटेल्स बता सकते हो क्या चीजें फॉलो करनी है वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे लोग, बट इसका एक ही आंसर है, इन सारे क्वेश्चन का आपको एक ही आंसर करना है, किसी मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग आंसर नहीं देना, एक ही आंसर देना है आप इन सारे क्वेश्चंस को। वो आंसर क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। इन सारे क्वेश्चन को, जो भी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, स्टोरी पे रिप्लाई करता है हाउ, टेल मी, या फिर आपने कुछ सीटीए प्रोवाइड किया है कि लाइक रिप्लाई मी विथ यस टू नो मोर अबाउट माय वर्क, तो अगर कोई यस बोल के रिप्लाई करता है तो हर एक पर्सन को यही एक मैसेज सेंड करना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी ये मैसेज क्यों सेंड करना है पहले ये बता देती हूँ। जब वो पर्सन इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करता है, हम लोग इंस्टाग्राम पे ही उसको प्रेजेंटेशन वीडियो शो करते हैं, तो वहां पे हम उस पर्सन का आगे जाके फॉलोअप नहीं ले सकते। हम आगे जो फॉलोअप लेने वाले हैं वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू लेने वाले हैं, तो वो व्हाट्सएप के ही मतलब पॉसिबल है वो चीज, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं कि वो पर्सन आपकी डेली बेसिस पे स्टोरी देखता ही होगा, बट जब वो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहता है तो आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू उसका अच्छे से फॉलोअप ले सकते हो, ठीक। तो ये मैसेज आपको उनको सेंड करना है, हाय डियर संजीत अलवेटी दिस साइड, काइंडली सेंड मी सम ऑफ योर इन्फॉर्मेशन ऑन माय व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कैन गाइड यू। उनका नेम आपको जानना है, लोकेशन, एज एंड प्रोफेशन, ठीक है। उस पर्सन का आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा अब मैसेज। व्हाट्सएप पे मैसेज आने के बाद आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, एक वॉइस नोट सेंड करनी। अभी ये देखो, अगर कोई पर्सन आपको डिटेल शेयर करता है, लाइक हाई सेंड करता है या फिर डिटेल शेयर करता है, हर किसी को आपको एक ही वॉइस नोट सेंड करनी है, जो कि आपको पहले ही रिकॉर्ड करके रखनी है, उसको बार बार रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक वॉइस नोट सेंड करनी जिसमें आपको मेंशन करना है आपका नेम, मतलब आपका इंट्रोडक्शन होगा उस वॉइस नोट में, एंड वो इंट्रोडक्शन वॉइस नोट आपको उसको सेंड करनी है, जिसमें आपका मेंशन होगा नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप क्या करते हो स्टडी में, आप कितने दिन से इस बिजनेस को कर रहे हो, आपने कितनी इनकम जनरेट की, अगर किसी बिगिनर ने इनकम नहीं की, आपकी फर्स्ट से नहीं आई, फर्स्ट अर्निंग नहीं आई, तो ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है। आपने क्या अचीवमेंट्स किए इस वर्क के थ्रू, इस बिजनेस के थ्रू, एंड कितने लोगों को आपने अभी तक ट्रेन किया है, एंड प्रेजेंटेशन वीडियो की हाइप क्रिएट करनी है। सो अगर मैं मेरी वॉइस नोट यहाँ पे मतलब प्ले करके बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर? हाँ कर दो, प्ले करके बता दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है ठीक है।
फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने आपकी डिटेल शेयर की एंड यू आर हाईली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द वर्क, राइट? सो अगर आपने अभी तक मेरा नंबर सेव नहीं किया तो काइंडली मेरा नंबर सेव कीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी आपको डिटेल शेयर होने वाली है वो टोटली ऑटोमेशन के ऊपर सेंड होने वाली है। सो आपने नंबर सेव नहीं किया तो वो डिटेल्स आपके तक रीच आउट नहीं कर पाएगी, राइट? तो आप मेरा नंबर पहले तो सेव कीजिएगा। एंड मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद ही कौन हूँ कि आपको बिजनेस के बारे में बता दूं या फिर वर्क दे दूं, राइट? तो मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सो बेसिकली मेरा नाम संचिता एलगटे है, मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ एंड मैं भी एक नॉर्मल सी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। अभी लास्ट ईयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ विद IT ब्रांच। एंड इसके साथ साथ मैंने लास्ट 1 ईयर से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू मैंने अभी तक मोर देन 6 लाख की अर्निंग जनरेट की, वो भी मेरी स्टडी के साथ साथ सारी चीजें मैनेज करके। ठीक है, अभी बात ये हुई कि मैंने तो कमा लिया, बट जो मेरे साथ पर्सन स्टार्ट करते हैं वर्क को, क्या वो भी कमाते हैं या फिर मैं अकेले ही कमाती हूँ? इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप मेरी प्रोफाइल एक बार विजिट कर सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैं आपको लिंक यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी। एंड प्रोफाइल में जाके आप हाईलाइट सेक्शन में फीडबैक्स के हाईलाइट चेक करना, मैंने वहां पे 2-3 हाईलाइट्स क्रिएट करके रखी, तो वहां पे आपको प्रूफ मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी अभी बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली वर्क क्या करना है, आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आप अभी 30 मिनट्स के लिए फ्री हो क्या, सो दैट मैं आपको एक वीडियो सेंड करने वाली हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट वर्क क्या है, किस तरीके से आप भी डेली बेसिस पे 2 से 3 हजार रुपए कमा सकते हो 1-2 घंटा काम करके, एंड आपकी स्किल्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हो। प्लस आपका अगर फ्यूचर में कोई स्टार्टअप करने का प्लान है या फिर आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो वो कैसे आप पा सकते हो, ये सारी चीजें आपको मतलब इस वर्क के थ्रू करने को मिलेगी, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो अगर आप अभी 30 मिनट्स के लिए फ्री हो तो मैं आपको वीडियो की लिंक शेयर करूंगी, अगर फ्री हो तो मुझे बस रिप्लाई कर देना लिंक, मैं आपको वीडियो की लिंक शेयर करूंगी। ठीक है, एंड नंबर सेव नहीं किया तो नंबर सेव कीजिए, बाकी जो टीम में आएगा वो कमाएगा, पहले ही बता रही हूँ। ऑल द बेस्ट एंड जस्ट रिप्लाई मी विथ लिंक। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें मेंशन की थी इस वॉइस नोट में, यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको। एंड एट द एंड मैंने जो भी बोला मतलब सामने से वॉइस नोट में कि लाइक अगर आपको बिजनेस भी करना है, स्टार्टअप भी करना है किसी चीज का, या फिर गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही माइंडसेट होता है कि उनको बस जॉब मिल जाए। वो यहाँ पे भी जब आते हैं ना तो उनको लगता है कि यार मुझे जॉब मिलने वाली है, मैं ये जॉब करूंगा एंड यहाँ से पैसे कमा लूंगा। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, वो स्किल सीखेगा तो नॉर्मली उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती है, उसकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो सकती है, उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो ये चीजें उनको मतलब कोई भी जॉब हो, वो जॉब पाने में भी उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इस बिजनेस की, इस कोर्सेज की, राइट? तो वो चीज भी मैंने वहां पे मेंशन किया। लास्ट में एक और लाइन बोली थी कि आप मेरी हाईलाइट चेक करो, मतलब फीडबैक वाली। एंड वन मोर थिंग, जो टीम में आएगा वो कमाएगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत लोगों को ये होता है कि भाई ये अकेली ही कमा रही है क्या, या फिर ये बस मेरे से पैसे लेने वाली है, ये पर्सन मेरे से सिर्फ पैसे लेके ऐसे तो भाग नहीं जाएगा ना। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें क्लियर करनी है कि आपके साथ जो भी पर्सन आते हैं वो सच में कमाते हैं या नहीं। तो ये चीज मैंने वहां पे मेंशन की है। एंड टू बी ऑनेस्ट बता दूं तो इस वॉइस नोट से मुझे लिटरली बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है ना कि जब आप मतलब सामने से कोई पर्सन आपको सपोज मैसेज करता है एंड आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करते हो, तो उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं आती प्रेजेंटेशन देखने के बाद। बहुत लोगों के साथ ये चीज होती होगी, इवन मेरे साथ भी हुई है ये चीज, एंड नॉर्मली हर किसी के साथ होता है, ठीक। बट जब आप इस टाइप की वॉइस नोट क्रिएट करोगे तो आपका रिजल्ट नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। एंड ये जो वॉइस नोट है बस 2 मिनट की है, इससे ज्यादा मत क्रिएट करो, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये क्या भाषण दे रही है, इसमें मुझे 2-3-4 मिनट का। तो 2 मिनट की वॉइस नोट ठीक रहती है, सामने वाला पर्सन अच्छे से उसको सुन लेता है। ठीक है, तो इस टाइप की वॉइस नोट आप बना लेना, आपकी प्रॉपरली एकदम कॉन्फिडेंस से बात करना, क्योंकि आपकी वॉइस मैटर करती है, आपका कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है, क्योंकि सामने वालों को वो जो वाइब, जिस वाइब से आप बात कर रहे हो वो वाइब पास हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप अंदर से खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसको क्या लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई कि वॉइस नोट में आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर पॉसिबल है, तो मैं वॉइस नोट ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी यहाँ पे प्रेजेंटेशन वीडियो की। नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्रेजेंटेशन वीडियो है। अभी प्रेजेंटेशन वीडियो हमें इमीडिएटली ऐसे ही सेंड नहीं करनी है। प्रेजेंटेशन वीडियो जब आप सेंड करो सामने वाले पर्सन को तो डायरेक्टली लिंक मत शेयर करो। मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट मेंशन किया है, I am mentioning a presentation video below which will help you to understand my work in a better way. Kindly watch it and I would be personally mentoring you
if you reply me back within 24 hours, because I only need serious people to work with me. अभी नॉर्मल सी बातें, आपको कुछ लोग मतलब कुछ लोगों को लगता है कि यार प्रेजेंटेशन वीडियो तो देख ली, मुझे कुछ खास नहीं लगी, मैं उनको बाद में रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बट जब आप यहाँ पे हाइप क्रिएट करोगे कि अगर आप 24 घंटे के अंदर मुझे मैसेज करते तभी मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी, एंड मुझे सिर्फ सीरियस लोगों की जरूरत है। अगर नॉर्मल सी बात है, हमने ये चीज बोली कि सीरियस लोगों की जरूरत है, तो सामने वाला पर्सन, मतलब मोस्टली ये गर्ल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कुछ लोग आउट ऑफ बिजनेस बातें करते हैं, मतलब जो भी चीजें अभी टाइम पास करते हैं या फिर कुछ अजय बजे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, मैं आपको बता देती हूँ, आपकी जो भी क्वेरीज है, लाइक नोट डाउन ऑल योर क्वेरीज एंड we will connect on call and we'll solve all your queries, like आपकी जो भी डाउट्स है वो हम कॉल पे कनेक्ट करके सारी चीजें सॉल्व करेंगे, सो दैट हम आगे जाके वर्क को अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक प्रेजेंटेशन वीडियो की हाइप क्रिएट की है, उनको एक नोट दी है, लाइक उनको एक नोट मतलब बताया है कि भाई अगर आप सीरियस हो वर्क को लेकर तभी आप मुझे मैसेज करना है, 24 आवर्स के अंदर मैसेज करते हो तो ही मैं आपको पर्सनली गाइड कर पाऊंगी। तो वो पर्सन आपको ट्राई करेगा कि 24 आवर्स मतलब जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है, प्रेजेंटेशन वीडियो आपको किस तरह से सेंड करनी है। नेक्स्ट बात आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी सेल्फ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इनमें से अगर कोई एक भी रीजन है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आया, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, हर एक पर्सन को ये क्वेश्चन सुनने को मिला है। इसके बिना तो बिजनेस होता ही नहीं है यार हमारा, मतलब अगर कोई पर्सन एक्सपर्ट भी है ना इस फील्ड में तो उसको भी ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपको भी डेफिनेटली आए होंगे एंड आगे जाके भी आएंगे, ऐसा नहीं कि एक दो बार आए तो बाद में नहीं आते, ये क्वेश्चन आपको एंड तक आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अभी सिंपल सी बात है, जब सामने वाला बोलता है कि आपको कुछ मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो आपको उनको पहले तो पूछना है कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो एंड तक देखी। अगर वो बोलता है यस, तो उनको बोलना है कि आपके एग्जैक्टली क्या डाउट है। अगर वो बोलता है कि मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो नॉर्मल सी बात है, उस पर्सन ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी नहीं है। बट अगर सच में जनरली कोई बोलता है कि हाँ मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो उनको एक वॉइस नोट आपको सेंड करनी है जिसमें आपने आपके वर्क के बारे में प्रॉपरली वहां पे मेंशन किया है कि ये इस तरह का काम है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मैं किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ, ये प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड करता है, एंड आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने वो भी वॉइस नोट मेरी रिकॉर्ड की है। सर मैं वो भी वॉइस नोट यहाँ पे प्ले कर दूं क्या? हाँ कर दो, मतलब इन सभी पॉइंट्स की वॉइस नोट आपके पास? और मतलब फर्स्ट वाली वर्क प्रोसेस क्या है उसका मैंने बना दिया है वॉइस नोट बस। ठीक है, ये वो बाकी तो सब मैं ऐसे ही बनाने मतलब बताने वाली हूँ। ठीक है, वर्क वाली बता दो। ये थोड़ी सी लेंदी है और 3.20 मिनट्स की है, तो इसको ध्यान से सुन लेना आप एक बार। ओके, सो अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे 3 पैकेजेस एंड ये टोटली एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड है, राइट। सो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। सपोज कोई एक कंपनी है एंड उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं एंड वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनको कुछ लोगों की जरूरत पड़ रही है, उसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम एफिलिएट मार्केटिंग। अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ग्रोथ एडिक्टेड, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपने नाम सुना ग्रोथ एडिक्टेड, यहाँ पे क्या हमारा मेन पर्पज है कि लोगों को ग्रोथ करवाना, लोगों को अच्छा नॉलेज देके उनकी स्किल्स इंप्रूव करवाना। आज के टाइम पे एज यू नो कि स्किल का इंपॉर्टेंस कितना है, अगर आप किसी भी स्किल में मास्टर करते हो तो आप लाखों में अर्निंग कर सकते हो, राइट। सो हमारे 3 पैकेज से अल्फा, सेकंड वन इज डिजिटल स्किल्स हब एंड थर्ड वन इज पर्सनल ब्रांडिंग हब। तो बेस्ट पैकेज है पर्सनल ब्रांडिंग हब, मैं सारे लोगों को वही रिकमेंड करती हूँ और मैं खुद उसी पैकेज में हूँ। अगर बात करूँ प्राइजेस की, तो अल्फा की प्राइस है 999 मतलब 1000 रुपीज, एंड सेकंड वन की है डिजिटल स्किल्स की 2999 मतलब 3000, एंड थर्ड वन की है पर्सनल ब्रांडिंग हब की 4000 यानी कि 3999, ठीक है। तो आप किसी भी एक पैकेज से स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग कि किस तरीके से वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन करोगे एंड डायरेक्टली आप काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्रेन किया जाता है सो दैट आप आसानी से अर्निंग कर सकते हो एंड बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। अभी वर्क क्या करना है, सपोज अभी आप मेरे से कनेक्ट हो इंस्टाग्राम के थ्रू, आपने मेरी रील देखी, आपने मुझे मैसेज किया वर्क के रिगार्डिंग कि मैम क्या वर्क है, राइट। सो आपको करना क्या है,
जब आप इंस्टा पे कंटेंट अपलोड करोगे तो लोग आपको पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या वर्क है, हमें भी बता दो, हमें भी अर्निंग करनी है। तो उनको बस हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करनी है। उस प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद अगर उनके कुछ डाउट्स रहते हैं तो वो क्लियर करने हमें, वो कैसे क्लियर करने वो भी मैं सिखाने वाली हूँ। तो डोंट वरी कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो बेसिक से मैं सिखाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा जो कि आपको कोई अदर पर्सन प्रोवाइड नहीं करता। ये टू बी ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जैसे वो पर्सन आपके साथ किसी एक पैकेज से एनरोल करते हैं, सपोज वो अल्फा हो या फिर डिजिटल स्किल्स हो या फिर पर्सनल ब्रांडिंग हब हो, इस भी पैकेज से एनरोल करता है तो आपको वहां से अर्निंग होती है। सपोज कोई अल्फा से एनरोल करता है तो आपकी अर्निंग होती है 700 रुपए। अगर कोई डिजिटल स्किल्स हब से स्टार्ट करता है तो आपकी अर्निंग होती है 2250 रुपए। एंड अगर कोई पर्सनल ब्रांडिंग हब से स्टार्ट करता है तो आपकी अर्निंग होती है 3000। तो इस तरह से आपकी अर्निंग होती है। इवन आपकी अर्निंग यहाँ तक स्टॉप नहीं होती, जैसे आप आपकी टीम को गाइड करोगे। अभी आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे, नॉर्मल सी बात है, मैं आपको सपोर्ट करूंगी क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आपके साथ जो भी पर्सन ज्वाइन करेगा तो उनको भी आपको गाइड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो मैं हेल्प करूंगी बट आगे आपको गाइड करना पड़ेगा, राइट। एक बार आपको आदत हो जाएगी तो आप उनको गाइड करते तो उसकी भी आपको अर्निंग आती है। सपोज आपके टीममेट में कोई ज्वाइन करवाता है किसी अदर पर्सन को, मतलब एनरोल करवाता है कि उनके साथ किसी पर्सन ने स्टार्ट किया अल्फा से, तो आपकी अर्निंग होती है 100 रुपीज। अगर किसी ने उनके साथ डिजिटल स्किल्स से स्टार्ट किया तो आपकी अर्निंग होती है वहां पे 200 रुपीज। एंड किसी ने उनके साथ अगर पर्सनल ब्रांडिंग हब से स्टार्ट किया तो आपकी अर्निंग होती है 300 रुपीज। तो ये जितने भी लोग आपके साथ एनरोल करेंगे उन हर एक से आपको इतनी इनकम आती है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। सो अगर आपके कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके, सो इस वॉइस नोट की मे बी आपको आवाज कम आई होगी। आई डोंट नो फोन का कुछ इशू है तो आवाज कम आई होगी, बट आई थिंक आपको चीजें क्लियर हुई क्लियर होगी कि थी, मैंने इस वाले वॉइस, क्या सर? क्लियर थी, क्लियर थी। ओके, सो इस वाले वॉइस नोट से आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि क्या चीजें आपको उनको शेयर करनी है, क्या चीजें उनको बतानी है, कि क्या वर्क आपको ये एग्जैक्टली यहाँ पे करना है, क्या है ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको फर्स्ट वॉइस नोट में क्लियर करनी है। मतलब अगर ये वाला ऑब्जेक्शन आपको कोई बोलता है कि मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो वो चीजें आपको इस वॉइस नोट के थ्रू इस प्रकार से आपको उनको बता देनी, क्लियर करनी है। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। लोगों को ये डाउट होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। सिंपल सी बात है, आप उनको बोल सकते हो यहाँ पे आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो। एक तो आप अफिलिएट मार्केटिंग करके रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म के साथ अफिलिएट मार्केटिंग करके, एंड सेकेंड थिंग आप जिस भी स्किल में इंटरेस्टेड हो, लाइक सपोज आपको वीडियो एडिटिंग करना अच्छा लगता है, आपको फ्रीलांसिंग करनी है फ्यूचर में, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करनी है, आपको खुद का स्टार्टअप करना है, या फिर आपको कुछ भी चीजें लाइक ईमेल मार्केटिंग हो गई, तो ये सारी चीजें से अगर आपको अर्निंग करनी तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ मतलब प्रोडक्ट प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, आपको इन सारी चीजों में भी हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप रिस्पेक्टिव फील्ड में सीख के सारी चीजें आपका खुद का एक अच्छा सा बेस क्लियर मतलब बना के उसके थ्रू भी आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड इसमें भी आपको प्लेटफॉर्म हेल्प करता है। तो आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो। अगर मैं मेनली बात करूँ अफिलिएट मार्केटिंग की, तो आपको सिंपल प्रोसेस है। आपको करना क्या है, जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, आप मेरे लिंक से एनरोल करोगे तो आप यहाँ पे एज एन अफिलिएट वर्क कर सकते हो। लाइक आप एलिजिबल बनते हो अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। तो आपको अभी वर्क क्या करना है, पहले तो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, इस तरीके से काम करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। एंड देन उसी चीजों को आपको फॉलो करना है। अभी जैसे आपने मुझे कनेक्ट किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, लाइक अगर आप एड रन करते तो वो चीज आप वहां पे बोल दो कि जैसे आपने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट किया, मेरी आपने रील देखी एंड आपने मुझे वर्क के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूछ ली, राइट। तो नॉर्मली आपने मुझे पूछा, मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, एंड आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ स्टार्ट करोगे, राइट। तो सेम चीज आपको भी करनी है। लाइक जब आप आपके इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, कुछ कंटेंट अपलोड करोगे, तो लोग आपको पूछेंगे एग्जैक्टली वर्क क्या है, हमें भी बता दीजिए। तो उनको बस वर्क के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, सेम उनके भी डाउट्स क्लियर करने हैं। एंड जो जैसे वो पर्सन आपके साथ किसी पैकेज से एनरोल करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में इस प्लेटफॉर्म में, तो आपकी वहां पे अर्निंग हो जाती है। बस इतनी सी बात उनको बोलनी है, ये सारी चीजें उनको क्लियर करनी है। एकदम इजी लैंग्वेज में जितना आप ट्राई करोगे बताने का, उतना वो पर्सन वहां पे आसानी से समझ पाएगा। अगर आप टोटली टेक्निकल लैंग्वेज में बोलोगे तो मे बी वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो एक बिगिनर है वहां पे। तो एग्जैक्टली क्या करना है ये चीजें उसको बता दो। ये वर्ड यूज मत करना कि आपको ये बेचना है, बेचना वर्ड यूज करोगे ना तो उनको लगेगा कि यार ये तो बेचने का काम है, चीप काम है एकदम, राइट। तो बेचना वर्ड यूज मत करना, आप सेल वर्ड यूज कर सकते हो, या फिर आगे चल के प्रमोट करना है ये वर्ड यूज कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन ये है,
आई डोंट हैव मनी टू बाय पैकेज। बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं, लिटरली बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आता है, अगर हमारा कुछ मिनिमम अमाउंट का भी पैकेज हो ना, एकदम छोटा से छोटा, तो वो पैकेज बाय करने के लिए भी क्वेश्चन नहीं है। बट एक बात ध्यान में रखना, आपको यहाँ पे रूड नहीं बनना, एकदम रूड वे में, रूड लैंग्वेज में बात नहीं करनी सामने वाले से, क्योंकि हम लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई सामने वाले एक पर्सन, मतलब एक स्टूडेंट है वो, एंड उसके लिए इतनी अमाउंट अरेंज करना पॉसिबल नहीं है एक दिन में। आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपने टाइम लिया होगा, आपके पास भी पैसे नहीं थे बट आपने अरेंज किए। तो ये चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखनी है, एंड किसी से रूडली बात नहीं करनी कि भाई अगर आप अभी पैसा अरेंज नहीं कर सकते तो आप क्या ही करोगे, या फिर आपकी एज 24 है एंड अभी आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आपको अच्छा लगता है ये। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत लोगों ने, मतलब ये वे आपको बहुत लोगों ने बोले होंगे कि हाँ इस वे में आप आंसर करो, बट ऐसा मत करना कभी भी। आप नॉर्मल सी बात है, आप उनको बोल सकते हो, ये देखो आप अगर स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो तो नॉर्मल सी बात है, आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा। सपोज आपका मिनिमम पैकेज 2000 का भी है, आपके 10 फ्रेंड हैं, आप 10 फ्रेंड से हर किसी से 200 रुपीज पे ले सकते हो, क्योंकि 200 तो ज्यादा अमाउंट नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि 2000 ज्यादा अमाउंट है, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और हर किसी के लिए है। तो 2000 ज्यादा अमाउंट है, बट 200 रुपए इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है जो कि आप मतलब आसानी से अरेंज कर सकते हो। एंड हर किसी से अगर आप 200 रुपए भी लेंगे तो नॉर्मली 10 लोगों से आपको 2000 रुपए अमाउंट इजीली अरेंज कर सकते हो आप यहाँ पे। एंड उनको आप बोल देना मैं आपको 1 मंथ के अंदर रिटर्न कर दूंगा अमाउंट। एंड उस पर्सन को उस लेवल तक आपको गाइड भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने उनको ज्वाइन करवा लिया ये सारी चीजें बोल के एंड आगे चल के गाइड नहीं कर रही, इसका फायदा नहीं है। तो आपको ये चीज बोलनी है कि मतलब मैंने जो अभी आपको बोल दिया, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनसे आप ले सकते हो 100 रुपीज, आपका जो भी मिनिमम पैकेज है। सपोज आपका मिनिमम पैकेज है 1000 रुपीज का, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप 10 लोगों से 100 रुपीज भी ले सकते हो, फिर 5, मतलब आपके अकॉर्डिंग जैसे आपको कंफर्टेबल है, जैसे आप मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से। एक और चीज आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मैं समझ सकती हूँ आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमारे पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती। एंड नॉर्मल सी बात है, आपने मुझे मैसेज भी इसी के लिए किया कि आपको वर्क के बारे में जानना है। नॉर्मल सी बात है, आपकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, इसलिए आपने मुझे मैसेज किया कि मुझे अर्निंग करनी। अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तो आप मुझे मैसेज नहीं करते। सिंपल उनको बोलना है कि ये देखो आपको बस एक टाइम ये इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड अगर आपने ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट की तो नॉर्मल सी बात है आप लाखों में भी कमा सकते हो। बट आपने ये अपॉर्चुनिटी अभी मिस कर दी, लाइक 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट नहीं किया, या फिर जो भी आपके पैकेज की प्राइस है रिस्पेक्टिव, तो वो अमाउंट अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं की तो नॉर्मल सी बात है आपको जो आगे प्रॉफिट होने वाला है वो भी आप मिस करोगे। आप कल ना मतलब बहुत, सपोज आप 1 मंथ के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 महीने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आपको उस पैसे आने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, पैसे अरेंज तो करने पड़ेंगे, कभी ना कभी करने तो पैसे तो अरेंज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास अभी फिलहाल कोई एक सोर्स है ही नहीं है जिसके थ्रू आप पैसे ला सकते हो। आपको अरेंज करना है, एंड आप आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, एक दिन में भी अरेंज हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है। बट जितना जल्दी आप ट्राई करोगे अरेंज करने का, उतना आपका खुद का फायदा है, उतना आपका लॉस कम होगा, एंड आप अच्छी तरह से सीख के सारी चीजें जल्दी से जल्दी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर कोई बोलता है कि मैं किस तरीके से अरेंज करूँ, तो जो मैंने पहले चीज बता दी थी फ्रेंड सर्कल से अरेंज करना, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता है कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग। सिंपल सी बात है, उनको बोलना है कि ये देखो आप एक बिग मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे कोर्सेज में, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज है या फिर जो प्लेटफॉर्म है वो आपको लाइव ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप एकदम जीरो से एकदम स्क्रैच से एक अच्छे लेवल पे बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट एकदम 0 फॉलोअर्स से है तो उसको भी आपको कैसे ग्रो किया जाता है वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो एक्सपीरियंस की कोई एक जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी 0 से स्टार्ट किया था, एंड हर एक पर्सन 0 से स्टार्ट करता है। एंड यहाँ पे आपको सारी चीजें नॉर्मली सीखने को मिलेगी, कोर्सेज के थ्रू हो गई, ट्रेनिंग्स के थ्रू हो गई, सारी चीजें आपको सीखने के लिए हेल्प करने वाली। इवन मेरा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलने वाला है, तो मैं आपको पर्सनली मेंटर भी करूंगी यहाँ पे। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माय पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी। ये बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे। मोस्टली पेरेंट्स अलाउ क्यों नहीं करती, इसका रीजन तो हमें पहले जानना चाहिए। पेरेंट्स को क्या लगता है कि सपोज अभी आप एक 10th में हो या फिर 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, जो भी हो, हर एक पेरेंट्स को लगता है कि भाई मेरा जो बेटा है, मेरी जो बेटी है, वो अभी उसका फोकस मेनली तो स्टडी पे होना चाहिए, वो किसी अदर चीजों की वजह से डिस्टर्ब ना हो।
ठीक है, अगर कोई बोलता है तो उनको ये चीज बोल दो कि हमें समझ सकता हो, हमारे पेरेंट्स को हमारी टेंशन रहती है कि हमारा फोकस सिर्फ स्टडी के ऊपर रहना चाहिए, बट नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं कर रहे। अभी हमारे पेरेंट्स ने इस चीज को कभी नहीं किया, इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, उन्होंने ये काम नहीं किया, इसलिए उनको इतना कुछ नहीं पता है, उनको सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, राइट। बट आप यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करके आपकी खुद के लिए काम कर रहे हो, आपकी खुद की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, आपको मतलब फाइनेंशियली फ्री होना है इसलिए काम कर रहे हो, तो आप इस चीज को पेरेंट्स को समझा सकते हो। क्योंकि आगे जाके आपको अगर जॉब भी करनी है या फिर खुद का स्टार्टअप करना है, जो भी चीजें करनी है, उसमें ये बिजनेस, ये जो कोर्सेज है वो आपको 110% हेल्प करने वाले हैं। तो पेरेंट्स को आप इसी तरह से समझा सकते हो कि ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक बायजूस हो गया या फिर ऐसे अनअकैडमी हो गई, जो भी ये मतलब एप्स वगैरह है, इसमें जो चीजें सिखाई जाती है स्टूडेंट को उनके सिलेबस के, बट उसके अलावा जो हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो हमें आगे जाके हमें जॉब भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो मैंने अभी बोला, तो उस चीज में मुझे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। लाइक मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट मिल सकता है, मैं यहाँ से डिफरेंट स्किल्स भी सीख सकता हूँ, खुद की इंग्लिश इंप्रूव कर सकता हूँ। नॉर्मली है हर एक प्लेटफॉर्म पे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स रहता है, तो वो सीख के भी मैं यहाँ से मेरी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड प्लस मेरी अर्निंग भी कर सकता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे इसमें भी हेल्प करने वाला। तो नॉर्मल सी बात है, मैं दिन में तो ऐसे भी मतलब 1 से 2 घंटा हम लोग टाइम पास करते हैं सोशल मीडिया पे, राइट। तो उसी वक्त में मैं ये सारी चीजें सीखूंगा एंड इसी के थ्रू मैं अर्निंग भी करूंगा। बस मुझे 1 से 2 घंटा टाइम देना है, दैट्स इट। एंड ये कुछ गलत काम नहीं है, मैं खुद की ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ, खुद को फाइनेंशियली फ्री होना इसलिए कर रहा हूँ, मेरे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से सामने वाले को बोल सकते हो कि आप इस वे में पेरेंट्स को समझा सकते हो। अगर फिर भी आपके पेरेंट्स नहीं मानते एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे आपके पेरेंट्स से बात करूं, तो आप कॉल पे बात कर सकते हो उनसे अच्छे से, क्योंकि ये चीजें हमें करनी पड़ती। मैंने भी बहुत लोगों के पेरेंट्स से बात की है एंड उन्होंने अलाउ भी किया है, क्योंकि हम लोग कुछ लोगों को गलत तो नहीं सिखा रहे, राइट। सेकेंड ये आता है क्वेश्चन, विच पैकेज इज बेस्ट। अभी अगर आपके 4 पैकेज है, 3 पैकेज है या फिर 2 पैकेज है कंपनी के, तो मोस्टली लोगों को आता है कि कौन सा पैकेज बेस्ट है। नॉर्मल सी बात है, हमारे जो हाई पैकेज होता है वही बेस्ट रहता है अकॉर्डिंग टू अर्निंग एंड कोर्सेज के थ्रू भी, ठीक है। तो सामने वाले को बोलना है मतलब कि ये देखो, पैकेज तो हर कोई बेस्ट है, क्योंकि हम लोग प्राइजेस ऐसे ही नहीं लेते पैकेज की, हर एक पैकेज में आपको वैल्यू मिल रही है। बट मैं अगर मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर बता दूं, तो बेस्ट पैकेज, मुझे बाकी प्लेटफॉर्म के पैकेजेस के बारे में नाम नहीं पता, बट मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, तो वहां पे हमारा जो बेस्ट पैकेज है वो है पर्सनल ब्रांडिंग हब, जिसमें आपको डिजिटल स्किल्स हब जो पैकेज है एंड अल्फा जो पैकेज है, मतलब फर्स्ट 2 पैकेज है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। प्लस आपकी अर्निंग भी एकदम से मतलब डबल हो जाती है उस पैकेज में, एंड आप कम से कम टाइम में बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। प्लस आपको बाकी सारी चीजें, मतलब जो आपको अल्फा में मिलने वाली है सीखने को, वो भी मिलेगी, एंड जो डिजिटल स्किल्स में मिलने वाली है वो भी आपको उसमें सीखने को मिलेगी। बट जो पर्सनल ब्रांडिंग हब की स्पेशल कोर्सेज है वो आपको इन दोनों पैकेजेस में नहीं मिलने वाले। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग हब से स्टार्ट करते हो, तो एक तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग का एक्सेस मिलेगा, लाइव ट्रेनिंग्स मिलेगी, मतलब जो भी हमारे होते हैं ना कि कोर लीडर्स की ट्रेनिंग होती है, या फिर जो लोग अच्छे से परफॉर्म करते हैं उनकी ट्रेनिंग्स होती है, तो वो चीजें आपको मिलेगी। रिकॉर्डेड सेशंस अटेंड करने को मिलेगा, मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, जहाँ पे भी दिक्कत आती है मैं आपकी हेल्प करूंगी उस टाइम पे। सेकंड, आप बोल सकते हो आपकी कम से कम टाइम में अर्निंग होगी ज्यादा से ज्यादा, एंड आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, आपको टाइम तो सेम देना है तीनों पैकेजेस को। बट सपोज अभी आप अल्फा से 700 रुपए कमाते हो दिन में, तो वही आप पर्सनल ब्रांडिंग हब से 3000 रुपए कमा सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, आपकी अर्निंग यहाँ पे ट्रिपल से भी ज्यादा हो रही है। तो बेस्ट पैकेज वही है पर्सनल ब्रांडिंग का। आप ट्राई करो हमेशा हाई पैकेज क्लोजिंग करने की, बाकी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है उसको किस पैकेज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। बस उसको फोर्स मत करना कि नहीं आपको इससे करो हिम्मत, पर्सनल ब्रांडिंग अभी अच्छा है, आप अल्फा से करो हिम्मत, उससे मैं एनरोलमेंट नहीं लेता, ऐसा मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई विल डू इट लेटर। बहुत लोग इस चीज को अवॉइड करने के लिए, उनको लगता है कि अभी आपको भी पता है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिन्होंने फ्रॉड किया है इसके पहले, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं अदर इंडस्ट्री के जो मतलब फोर्स करते लोगों के पीछे एकदम से पड़े रहते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये भी मेरे पीछे ना पड़ जाए, या फिर मेरे से बहुत ज्यादा पैसे ना मांगे, तो उस वजह से वो बोलते हैं कि मैं बाद में करूंगा। अभी इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, उनके पास एक तो पैसा नहीं होता, या फिर उनके पास टाइम नहीं होगा, या फिर उनको क्लियरिटी नहीं है वर्क के बारे में। तो आपको वहां पे उनसे उनका प्रॉपर जो डाउट है वो क्लियर करके लेना है कि एग्जैक्टली आपका डाउट मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप अभी वर्क नहीं कर सकते।
अगर आपके कुछ डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगी। या फिर आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स आप मेरे से शेयर कर सकते हो, मैं उसकी रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगी। तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हो वो चीजें। तो जो भी क्वेश्चन है ऊपर में से ही कुछ ना कुछ होगा, या फिर आई हैव एग्जाम्स वगैरह जो भी चीजें हैं, तो उसका जो मैंने आपको अभी तक आंसर किया है वही सेम चीजें उनको बोलनी है। आई विल डू इट लेटर। कोर्सेज की प्राइस इंक्रीज होने वाली, अर्जेंसी क्रिएट करो कि आप कभी भी कर सकते हो। पहले तो सामने वाला जो भी क्वेश्चन आपको पूछता है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना सीख लो। अगर कोई बोलता है कि आई हैव एग्जाम्स, ओके मैं समझ सकती हूँ आपके एग्जाम्स हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं बाद में करूंगा, हाँ ठीक है, आप कभी भी कर सकते हो वर्क को, मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ मैं समझ सकती हूँ आपके पास पैसे नहीं है, ये जो ऑब्जेक्शन है आई विल डू इट लेटर, हाँ मतलब आप कभी भी कर सकते हो वर्क को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ना ही कभी बंद होने वाला है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब स्टार्ट करना है। बट अगर मैं एक चीज आपको बता दूं, ये मेरा काम है बताना, कोर्सेज के प्राइसेस हमारे इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यू कोर्सेज ऐड होने वाले हैं। तो पैकेजेस की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाली है बहुत ही जल्दी। तो वहां पे आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप वो अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो तो आप कर सकते हो बाद में। बट मैं नहीं चाहती कि आप मतलब ज्यादा अमाउंट वहां पे ऐड करो। अगर आप अभी रजिस्टर करते हो तो आपको मिनिमम प्राइस में करना पड़ेगा, एंड आपका ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ये चीज उनको क्लियर कर सकते हो। आई विल डू इट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई हैव एग्जाम्स। नॉर्मल सी बात है भाई, स्टूडेंट है, एग्जाम्स रहती है, आप उनको यहाँ पे जो मैंने अर्जेंसी क्रिएट की थी कि पैकेजेस की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, तो आप सेम उनको बोल सकते हो कि पैकेजेस की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, या फिर हमारा कुछ सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हो, एंड उसका यूज करके आप आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं आगे जाके। तो वो सेशन मतलब कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, 2 स्लॉट अवेलेबल हैं, एंड मुझे नहीं पता वो स्लॉट कब बुक हो जाएंगे। तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करके भी रखते हो एंड आगे जाके आप कभी भी स्टार्ट करते हो वर्क को, मतलब सपोज आपके एग्जाम होने के बाद, तो भी चलेगा। एंड अगर कोई बोलता है कि मतलब आपको ये भी क्वेश्चन आता होगा कि मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग कम पैसे में आईडी लगाते, तो ये चीज हमें नहीं करनी कम पैसों में आईडी लगाना। बट अगर कोई बोलता है कि मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं बट मुझे स्टार्ट करना है, तो आप उनसे एडवांस में पेमेंट लेके उनका रजिस्ट्रेशन यानी कि स्लॉट बुक कर सकते हो। हमें डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उनका स्लॉट बुक कर सकते हो। उनको बोल सकते हो अभी सपोज आपका पैकेज है कोई 3000 का, आप उनसे 1000 रुपीज मिनिमम रजिस्ट्रेशन स्लॉट बुकिंग के अमाउंट ले सकते हो, एंड उनको बोल सकते हो कि मैं आपका स्लॉट बुक करके रखती हूँ, आप मुझे 1 वीक के अंदर बाकी पेमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आपका एक्चुअल वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ ये पे चीज भी मैं आप ना यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी लोग बिजगुरुकुल वाले हैं ना, इस चीज को ना ट्राई करें, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के थोड़ा अगेंस्ट हो जाएगा। उनका पॉलिसी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अमाउंट ओके अपने बैंक ठीक है। अकाउंट में नहीं ले सकते। ओके ठीक है, मतलब रिस्पेक्टिव कंपनी की जो भी पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग ही काम करो, बस हमें कम पैसों में किसी की आईडी नहीं लगानी। आप रजिस्ट्रेशन फी एडवांस में ले सकते हो जहाँ पे अलाउ है कंपनी में, एंड देन उनकी बाकी अमाउंट आने के बाद ही आप उनकी आईडी एक्टिवेट कर देना, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच यू हैव अर्न। स्पेशली बिगिनर को यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है कि भाई तुमने कितना कमाया। आपकी तो अभी तक आपने ज्वाइन की है, आपको 2 दिन हुए 3 दिन हुए, बट आपने कमाया ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे क्या आंसर करना है, आप उनको बोल सकते हो कि जो भी है सामने अगर गर्ल है या फिर बॉय जो भी हो, मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया इस प्लेटफॉर्म को। नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी भी न्यू चीज को स्टार्ट करते तो हमें पहले सीखने को टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हम किसी भी चीज में न्यू रहते हैं एंड हमें इतना आइडिया नहीं रहता। तो मैं भी इस फील्ड में न्यू हूँ, एंड मैं अभी तक यहाँ पे सारी चीजें सीख रहा हूँ। मुझे सीखने के लिए टाइम लग रहा है, नॉर्मल सी बात है, मुझे 1 वीक तो देना पड़ेगा। एंड जैसे ही मैं मेरा बेस क्लियर हो जाएगा, मेरे मेंटोर मुझे यहाँ पे गाइड करे, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह मिल रही है, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह ले लूंगा, तो नेक्स्ट 20 डेज में मैं 10 के अमाउंट हिट करने वाला हूँ, 10 के यानी 10,000 अमाउंट हिट करने वाला हूँ। एंड अगर आप भी मेरे साथ अभी स्टार्ट करते हो तो आप भी नेक्स्ट 20 डेज के अंदर 10,000 रुपीज अर्न कर सकते हैं आसानी से। मैं जो चीजें बताऊंगा उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस आ चुका है थोड़ा बहुत, एंड मैं चीजें सीख चुका हूँ, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा, एंड आप भी सेम मेरी तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो मेरी तरह। आप यहाँ पे उनको सिंपली ये क्वेश्चन बोलते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं आता, बट जब आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस होके बात करते हो, कॉन्फिडेंस से बात नहीं करते,
तो सामने वाले को लगता है कि भाई इसने कमाया है या नहीं, तो वो उसको थोड़ा सा डाउटफुल होके थोड़ा सा क्वेश्चन करता है कि आपने कितना कमाया वो भी तो बता दो। तो ये क्वेश्चन अवॉइड करने के लिए पहले ही ध्यान में रखना कि आपको कॉन्फिडेंस से बात करनी है सामने वाले से, उसके सारे क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आई डोंट हैव टू मच फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। भाई आपको 0 से स्टार्ट करना है, आप न्यू आईडी बना के भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे फॉलोअर बेस होने की कोई मतलब फॉलोअर्स होना है या फिर मतलब जरूरी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फॉलोअर्स अगर 0 से भी है आपके तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा किस तरीके से इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं। इवन हमारे कोर्स में भी ये सारी चीजें सिखाई गई है किस तरीके से आप फॉलोअर्स वगैरह गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक स्पेशल कोर्स इंस्टाग्राम मास्टरी हर एक प्लेटफॉर्म का है आई थिंक। तो उसमें आपको सारी चीजें सिखाई गई है कि किस तरीके से आप इंस्टा पे ग्रो कर सकते हो, आपकी फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ऑब्जेक्शन किस तरीके से हैंडल करने हैं, अगर कुछ भी और भी ऑब्जेक्शन आते तो हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। जस्ट मुझे अभी थोड़ा सा जो नेक्स्ट पार्ट है वो कवर करने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉलोअप। अभी ये ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद भी कुछ लोग मतलब प्रॉपरली आंसर देने के बाद भी कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है मैं स्टार्ट करूंगा। कुछ लोग आपसे एफिलिएट लिंक भी मांगेंगे बट स्टार्ट नहीं करेंगे, डिले करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपली उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है। मैंने आपको एक मतलब स्टार्टिंग में बोला था कि आपको व्हाट्सएप पे क्यों लाना है सामने वाले को, आपकी जो लीड है उनको व्हाट्सएप पे क्यों लाना है। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा वे है ना जिसके थ्रू हम लोगों तो मतलब लोगों से कनेक्टेड रह सकते हैं एंड उनको डेली बेसिस अपडेट दे सकते हैं एंड वो भी हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू हम उनका फॉलोअप ले सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू ले सकते हैं एंड पावरफुल जो है वो है ब्रॉडकास्ट। अभी इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। आपको डेली अगर पॉसिबल नहीं है मतलब टीम सक्सेस डालना तो एक दिन का गैप रखे, 2 दिन का गैप रखे, तो वीकली 2-3 बार तो आपको डालने हैं टीम सक्सेस। आपकी खुद की अर्निंग होनी चाहिए, प्रमोशनल मटेरियल डालो, वैल्यूएबल कंटेंट डालो, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो तो वो चीजें डालो सो दैट सामने वाले का फॉलोअप हो पड़े, मतलब उसके थ्रू हो जाएगा। फॉलोअप यानी कि क्या होता है कि वो हमारे टच में है, वो पर्सन हमारे कनेक्ट में है एंड उसको पता है कि हमने इनसे कांटेक्ट किया था वर्क की रिगार्डिंग एंड हमने उनकी स्टोरी देखा, मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, राइट। तो इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू आप उनका फॉलो ले सकते हो। सेकंड हो गया व्हाट्सएप स्टेटस, जो आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन करते हो सारी चीजें, वो व्हाट्सएप स्टेटस पे भी मेंशन कर सकते हो। व्हाट्सएप में आप और भी एडिशनल चीजें यूज कर सकते हो, लाइक आपकी खुद की वीडियो बना के आप यूज कर सकते हो। जब आप वीडियो के थ्रू फॉलो लेते हो ना, स्टेटस के थ्रू वीडियो बना के, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ जाता है। आप टाइप करने से अच्छा मतलब कुछ भी चीजें जब हम टेक्स्ट में टाइप करते हैं उससे भी बढ़िया रहता है वीडियो, क्योंकि हम खुद को वहां पे रिप्रेजेंट करें, हमारी वॉइस वहां पे हम लोगों के साथ मतलब वॉइस के थ्रू कनेक्ट करें, तो वो बहुत बढ़िया रहता है। व्हाट्सएप स्टेटस में अगर आप वीडियो बनाते हो, सपोज अभी कोई ऑफर आता है हमारी कंपनी के साइड से, तो ऑफर के रिगार्डिंग वीडियो बना सकते हो। कुछ न्यू वीक स्टार्ट हुआ है तो वीक में एक बैच क्रिएट होने वाली, उसके रिगार्डिंग आप बना सकते हो। फॉलोअप लेना है तो मेरे पास इतने स्लॉट्स अवेलेबल है, इतने कूपन कोड्स अवेलेबल है, हर एक कंपनी का रहता है कूपन कोड्स वगैरह, तो इतने कूपन कोड्स अवेलेबल हैं एंड आज के लिए मेरे पास बस 2 लोग ही मतलब 2 स्लॉट ही अवेलेबल है या फिर 2 कूपन कोड ही अवेलेबल है, तो मैं 2 लोगों को ही एनरोल करवा सकता हूँ। तो वहां पे आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर कुछ भी डाउट है तो हम लोग कॉल पे कनेक्ट करेंगे एंड आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करेंगे एंड देन वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप से आप वीडियो बना के भी स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है पहले तो ये क्लियर कर देती हूँ मैं। व्हाट्सएप पे जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है सेटिंग का, मतलब ये जो 3 डॉट दिखते हैं ऊपर में, आपको न्यू ग्रुप के नीचे न्यू ब्रॉडकास्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, एक ग्रुप टाइप ही होता है बट वो एक्चुअल में ग्रुप नहीं होता। अभी सपोज हमें 10 लोगों को मतलब सेम मैसेज सेंड करना है, तो उनको पर्सनली सेंड करने में नॉर्मल सी बात है हमें टाइम लगेगा ना, 10 मिनट तो लगेंगे ही। बट वही मैसेज अगर हम लोग ब्रॉडकास्ट के थ्रू करते हैं एक ही बार में, तो वो हर किसी के पास पर्सनली जाता है वो मैसेज एंड एक ही बार हमें वो मैसेज डालना पड़ता है। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 250 से ज्यादा, एक ब्रॉडकास्ट में 250 से ज्यादा लोगों को ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसमें आपको क्या मैसेजेस डालने हैं मैं थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट के बारे में बता दूं। तो आप वीकली 2 बार ही ब्रॉडकास्ट किया करो, ज्यादा मत करो। अगर डेली बेसिस पे आप गुड मॉर्निंग सेंड करो, कुछ मोटिवेशनल कोट शेयर करो या फिर अर्निंग शेयर करो, तो लोग वहां पे इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप के मतलब ब्रॉडकास्ट की बात करूं मैं,
तो ब्रॉडकास्ट में आपको बस दिन वीक में 2 बार ही ब्रॉडकास्ट करना है, एंड जब ऑफर आता है उस टाइम ब्रॉडकास्ट करना है। तो अभी ब्रॉडकास्ट क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको, मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप की। कर सकते हो, कर सकते हो। ओके ठीक है। यहाँ पे मेरी ब्रॉडकास्ट नहीं दिख रही, मतलब लैपटॉप में नहीं दिखती है ब्रॉडकास्ट। वेब वर्जन में शायद नहीं दिखती है। वेबसाइट डायरेक्टली फ्रॉम से मैंने ये नहीं, सॉरी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चैट जिसको ब्रॉडकास्ट जाती हो, अब वही बता रहा जस्ट अ मिनट। यहाँ से फोन से विजिबल होगा क्या, मतलब मैं अगर दिखा दूं ऐसे ही तो आई हाँ, थिंक फोन वो से पूरा कर लो, ब्राइट दिख रहा है। पर ऐसे तो मुश्किल होगा। आप मतलब ब्रॉडकास्टिंग के मैसेजेस वगैरह दिखाना चाहते हो? अब मैसेज ही दिखाना चाहती हूँ किस तरीके से मैं फॉलो लेती हूँ ब्रॉडकास्ट के थ्रू। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई चैट जिसमें मतलब कोई पर्सन ऐसा वही ब्रॉडकास्टिंग मैं करो, देख रही हूँ, वही वो सर्च कर रही व्हाट्सएप हूँ लाइक। वेब में ही सर्च कर लो यहाँ से, और चैट चैट में देख लो आप। ओके तो आप, मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देती हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक पहले वाले मैसेजेस लोड नहीं हो रहे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑफर का था ब्रॉडकास्ट जो मैंने किया था अभी रिसेंटली, नवरात्रि जो ऑफर आया था उसका ऑफर, ये मैसेज था मैंने किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या टेक्स्ट ऐड किया है। Navratri special offer for you, huge discount on Digital Skills Hub and Person Branding Hub. Website price of Digital Skills Hub is 4969 and website price of Personal Branding Hub is 9987. एंड अगर आप आज के दिन मतलब नवरात्रि के दिन अगर इस ऑफर में स्टार्ट करते हो तो आपको ये पैकेज पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और डिजिटल स्किल्स हब आपको 3000 में एंड पर्सन ब्रांडिंग हब 4000 में। एंड ऑफर सिर्फ और सिर्फ 12:59 तक, मतलब 12 बजे तक रात के अवेलेबल है। एंड स्लॉट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लाइक 5 स्लॉट ही अवेलेबल है। टाइप लिंक फॉर डिस्काउंट कोड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से मैंने ब्रॉडकास्ट किया था, ये जो हमारा अभी रिसेंटली ऑफर आया था उसमें। ऑफर के वक्त आप इस तरह से मैसेज कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे अच्छा कन्वर्जन आता है, ठीक है। अभी हमारा जो ऑफर था वो एक्सटेंड हो चुका था, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिर से उनको 2 दिन बाद ये मैसेज ड्रॉप किया था ब्रॉडकास्ट में। यू कुडंट स्टार्ट बिजनेस इन ऑफर पीरियड राइट, मतलब थोड़ा सा हम लोग टेंस्ड होके जो इमोजी यूज करते वो यूज किया था। नो वरीज, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था। नो वरीज, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, our 500 rupees cashback offer has been extended for 2 days. You can start your business till tomorrow or 12 p.m. But I have very limited slots, like 7 slot available है and मौके बार बार नहीं आते, so just take the benefit of this mind blowing offer. Type link for offer code, ठीक है। जब आप ऑफर कोड या फिर कूपन कोड का यूज करते तो वो अलग ही वहां पे होता है, सामने वाले को लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उनको लिंक शेयर की, उन्होंने स्टार्ट किया वर्क को, ठीक है।
तो इस तरह से मतलब ब्रॉडकास्ट से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो सेंड की थी, बट मुझे बस 1 मिनट दीजिए। Okay. क्या आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक प्रमोशनल वीडियो टाइप ही था। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या टेक्स्ट ऐड किया था, दिस वीडियो विल सेव योर मनी। लाइक आप ऐसा हुक क्रिएट कीजिए कि सामने वाला देख के ही हाँ पूरा जो हमने लिखा है उसको पढ़ पाए। आप यहाँ पे खुद की वीडियो भी बना सकते हो या फिर वॉइस नोट भी बना सकते हो। मैंने टेक्स्ट यूज किया था, दिस वीडियो विल सेव योर मनी, अल्फा पैकेज एक्चुअल प्राइस इज 3599 एंड टुडे स्पेशल प्राइस इज 999। Start your journey today in just 999 rupees. But 7 slots available now. Start करो, earn करो, type me to enroll। ठीक है, तो आप इस टाइप से मैसेज यूज कर सकते हो ब्रॉडकास्ट में। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है, इससे कन्वर्जन बहुत अच्छा आता है। आपकी सेल मतलब उनको अर्जेंसी क्रिएट करते हैं हम लोग, तो उनको लगता है कि हाँ ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक है एंड मेरा पैसा भी सेव हो सकता है इसमें, तो ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ब्रॉडकास्ट करना है। अर्निंग का भी आप कर सकते हो कि लाइक as you can see, this is my today's income. I have earned 2000 rupees, 3000 rupees, whatever, 3000 rupees in just single day just by working 1 hour। एंड इसके साथ मैं स्टडी भी करती हूँ, स्टडी भी करता हूँ, एंड इसके साथ मैंने ये चीज मैनेज की है। सो आप भी सेम तरीके से अर्निंग कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो जस्ट टाइप यस, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी एंड आपको जो भी डाउट है वो क्लियर करते देन स्टार्ट करते हो। सिंपल इस तरीके से जब आप ब्रॉडकास्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड ये ब्रॉडकास्ट ज्यादा मत करो क्योंकि लोग आपको इरिटेट होकर आपका नंबर एक तो डिलीट कर देंगे या फिर ब्लॉक कर देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना, ब्रॉडकास्ट बस वीक में 2 बार एंड ऑफर टाइम में ही करना। एंड स्टेटस मार्केटिंग के बारे में मैंने सारी चीजें अभी क्लियर की हैं, फॉलोअप के बारे में भी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। एंड अभी नेक्स्ट ये सारी चीजें तो मतलब इतना ही था फॉलोअप के रिगार्डिंग कि आप किस तरीके से फॉलोअप वगैरह ले सकते हो स्टोरी के थ्रू, स्टेटस के थ्रू। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर कुछ भी डाउट है आपके तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में पुट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। एंड यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें तो एक बार चैट बॉक्स में बस टाइप कर देना यस क्लियर है। मैं स्क्रीन मेरी ऑफ कर देती हूँ एंड आपके जो भी डाउट है उसका आई विल नॉट पे एनी मनी। अगर आप पैसे पे नहीं करोगे तो काम के सिंपल सी बात ही है। देखो आपको बस एक टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड आज के टाइम पे कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती। आप स्कूल में जाते हो, आपको बुक्स लेनी पड़ती है, आपको नोटबुक लेनी पड़ती है, आपको एक पेन भी लेना पड़ता है तो 5 रुपए वहां पे भी देने पड़ते हैं। तो आप ये चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको लाखों में कमाना है एंड आप 1000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते लर्निंग के ऊपर। तो ये तो चीज नहीं हो सकती। आप स्कूल में भी सीख रहे हो, ट्यूशन जाते हो, तो हर एक चीज में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी ये भी चीज आपको आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छी इनकम जनरेट करके देने वाली है। तो सिंपल सी बात है, आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो आप उनको अच्छे से बात कर लो, मतलब अच्छे से उनके क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। मैं स्टार्टिंग में ही बात बोली थी कि रूडली किसी के भी साथ बिहेव मत करना, क्योंकि आप यहाँ पे बस पैसा कमाने नहीं आए हो, आप एक लोगों से अच्छे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए भी आए हो। अगर आपने एक बार किसी से रूडली बात की ना तो समझ जाओ कि वो बंदा आपके साथ आगे जाके कभी भी बिजनेस नहीं करेगा। ये चीजें होती है कि मतलब सपोज अभी उसने अभी बिजनेस नहीं स्टार्ट किया तो आगे जाके वो कर सकता है ना कभी। मेरे साथ भी अभी भी लीड आती है, 1-1 साल पुरानी लीड से, लास्ट ईयर की लीड से जो अभी ज्वाइन होती है स्टेटस के थ्रू, स्टेटस देख के, मेरे टीम रिजल्ट देख के। तो किसी के भी साथ रूडली बिहेव मत करना। अगर लीड डायरेक्टली पूछे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर कोई बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो उनको बस एक क्वेश्चन करना कि मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसका कुछ रीजन है, मैं जान सकता हूँ। तो उनका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे दो। जो वो तो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हूँ। ठीक है, मैं वॉइस नोट सेंड कर दूंगी एंड आई थिंक सभी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं अभी। तो हम लोग अभी सेशन को एंड कर सकते हैं एंड एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा, देन हम एंड करते हैं।
ओके सर, सो हम लोग सेशन को एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू एंड आगे संचिता, जाके और आज भी का सेशन सेशन काफी ज्यादा वैल्यूएबल था, मतलब पूरा पावर पैक्ड, मतलब काफी ज्यादा चीजें ना कवर हो गई सेशन के अंदर, है ना। मतलब एक बिगिनर को काफी ज्यादा डाउट्स आते हैं, कई ज्यादा क्वेरीज आती हैं, वो चाहता है कि नहीं मैं सॉल्व करूँ कैसे, क्या करूँ, ये करूँ, तो फिर वो अलग अलग लोगों से पूछना शुरू करता है। बट मुझे लगता है ना कि जो भी बिगिनर्स को प्रॉब्लम आती है ना, या एक बिगिनर या कोई इंटरमीडिएट लेवल पे वो कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि नहीं यार कैसे काम किया जा सकता है, मैं मुझे क्या स्टेप फॉलो करने की जरूरत है, तो सारी चीजें सेशन के अंदर कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करा है, बहुत अच्छे तरीके से आपने हर ऑब्जेक्शन का आंसर किया है, एंड दैट्स ग्रेट। मतलब मुझे लगता है कि सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना वैल्यू था यस, सारे वही लोगों एक के डाउट्स मोटिव था क्लियर हो मेनली, जाने तो चाहिए। बिगिनर्स के लिए मेरा मतलब ज्यादा इसका मोटिव था कि बिगिनर्स के स्पेशली सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि जो लोग पहले से होते हैं उनको तो सारी चीजें आती है बट बिगिनर्स को नहीं आती, तो वही था। एंड आई होप सभी को ये चीजें मतलब हेल्पफुल रही होगी, एंड इसका फायदा भी होगा, उनकी सैलरी आएगी डेफिनेटली। HOF का मतलब हॉल ऑफ फेम होता है, ठीक है। सो जितने भी लोगों ने अपने नोट्स वगैरह बना लिए हैं अपने पास रखें, उनको पढ़ें, ग्रुप के अंदर शेयर करें, ठीक है। वैल्यूएबल मतलब जो भी चीजें आपको लगी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करोगे ना तो लर्निंग्स का कोई फायदा नहीं है। तो जितना जल्दी आप इम्प्लीमेंट और एक्शन पे आ जाओगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड थैंक यू संचिता फॉर दिस वंडरफुल सेशन, मतलब एक वर्ड में कहूँ तो मजा आ गया, ठीक है। और बहुत थैंक यू सारी सो मच सर, चीजें आपसे मतलब सारी एक चीजें सेशन सीख के के अंदर एंड कवर हो आपसे चुकी हैं। इंस्पायर होके, एंड आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज सेशन लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड तक बने रहने के लिए। ओके, सो हम यहीं पे सेशन ज्वाइन करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, और अपकमिंग हमारी जो ट्रेनिंग है 16th को होने वाली है मुनीरा की तरफ से, ठीक है। सो तैयार रहिए, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू संचिता।